स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। चार्ट दिख रहा है? हाँ, चार्ट देखिए। तो चलिए, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। चार्ट शुरू करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों को देखेंगे हम लोग आज, जो कि 21 तारीख है, 21/10 का। और आज हम लोगों के साथ है कुलदीप सर जी। वो भी साथ में हमारे साथ बैठे हैं। वो भी देखेंगे साथ में, बीच बीच में उन्होंने भी पोस्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सुबह जो आते हैं मार्केट में, आने के बाद ही हम लोगों को हिस्टोरिकल में चेक करना पड़ता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट क्यों हुआ है। उसको चेक करने के लिए पहले हम लोगों को पुराना वाला एलटीवी में अच्छे से दिखाई देता है, तो पुराने एलटीवी में हार्ड रोज हम लोग चेक करते हैं। इसमें हम लोग 13 में आते हैं, और 13 ने आने के बाद फिर 14 15 करके उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद हम लोगों को पहला टिक मिलता है। पहला टिक जो दिखाई दे रहा है आज 24,900, जो कि सपोर्ट है आपका, वीक टू बॉटम है, ठीक है। 24,900। और रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हम लोगों को 25,000। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, ताकि दिन भर में कुछ चेंजेस आएगा तो उस चीज को हम लोग भूल ना जाए। ठीक है। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस जो है इसको आर लिख देते हैं, 25,000 पे खुला है। और जो सपोर्ट खुला है उसका पहला टिक हम लोगों को मिला 24,900। अब 24,900, तो एस लिख देते हैं हम लोग, 24,900। तो ये दिन भर में हम लोगों को याद दिलाता रहेगा कि क्या हुआ था पहली दफा, और टॉप से मार्केट गिरा है तो किस लिए गिरा है, और गिर रहा है तो किस कारण से। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर सपोर्ट फिसला है, या टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, या तो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, ये चीज हम लोगों को दिन भर याद दिलाता रहेगा कि पहला टिक हम लोगों को कहाँ पे आए थे। उस हिसाब से हम लोग क्या कर पाएंगे, मार्केट का सेंटिमेंटल पता कर पाएंगे। मार्केट का सेंटिमेंटल, तो मॉर्निंग का ट्रेड की बात करें जो कि अभी चल रहा है मॉर्निंग ट्रेड की। तो मॉर्निंग ट्रेड में हम लोग को क्या ढूंढना होता है, पहली दफा हम लोग को ढूंढना होता है C1 C2 P1 P2। ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट में मिडिल ऑफ रेंज पता करते हैं। उस मिडिल ऑफ रेंज के बाद 11:30 बजे तक ये ट्रेड लागू होता है। 11:30 बजे के बाद ये ट्रेड का कोई काम नहीं है। तो इस ट्रेड को हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी करने के लिए, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में नहीं करेंगे तो हो सकता है एसएल भी जा सकता है। और हाईली टॉप पे मिल रहा है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं P2 पे मिल रहा है, तो P2 हम लोगों के लिए सेफ हो जाता है। सी P2 सेफ हो जाता है, तो P2 से हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है। बुक करेंगे तो कितना बुक करेंगे, वही जो हम लोग वाइट ब्लास्ट आईडेंटिफिक ब्लास्ट में करते हैं स्टॉक को। आधा पॉइंट मतलब निफ्टी का अगर 50 पॉइंट का है तो 25 30 पॉइंट एक डायवर्जन लेके निकल जाएंगे। इस ट्रेड में ना हम लोग WTT देखेंगे, ना WTB देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सिर्फ टॉप और बॉटम मीडियम पॉइंट को देखते हुए इस ट्रेड को बनाएंगे। सही है। तो चलिए, हम लोग को अगर 24,900 पे दिखाई दे रहा है तो पहला लाइन कहाँ खींचना चाहिए कुलदीप सर? 24,879। जी। 24,979 पे एक लाइन खींच लेंगे हम। 24,979 का मतलब होता है आपका लगभग लगभग पूरा ऊपर। 979, मतलब चले जाएगा। ये वाला लाइन तो ऑलरेडी है, तो नहीं, ये वाला लाइन कोई भी लगा देते हैं। ठीक है, 979। ये वाला लाइन, इसको अभी हटा देते हैं। मॉर्निंग ट्रेड का बात कर रहे हैं, फिर आएंगे नॉर्मल ट्रेड में। तो 979 ये दिखाई देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए कुलदीप जी, क्या लिखें इसको? C1 लिखे? P1 ना? चलिए नहीं, सही। C1। C1 P1 C1। लिखना है इसको हम लोगों P1। को। सॉरी, नहीं नहीं P1। नहीं, गलत हो रहा है, फिर से गलत हो रहा है। अभी डाला था, एक मिनट। अगर सपोर्ट खुला है तो सपोर्ट हमारा 24,879, ये आपका बनेगा C1। हाँ। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? C1 C1। C1 बनेगा। जी। तो इसको हम लिख देंगे C1। हाँ। C1 बनेगा। अच्छा। अब इसके बाद C2 ढूंढना है। हम्म, C2 ढूंढेंगे तो इसको US-1। हम्म, 24,834। 24,834, मतलब 24,834 का लगभग होता है आपका 34। ये हो गया आपका C2।
C2 का लाइन। सही है। ठीक है। अब P1 भी ढूंढना है, P2 भी ढूंढना है। चलिए। हम्म, तो पहला लाइन P1 बनता है मेरा, पच्चीस हजार हम्म, बत्तीस 25,032। तो 25,032 को हम लोग बोलेंगे P1। सही है। हम्म, इसको बोलेंगे P1। P2 भी ढूंढना है। तो P2 ढूंढने जाएंगे तो P2 दिखाई देगा 25,079, 79, 25,079। जी। तो 25,079 का मतलब लगभग लगभग यही ये वैल्यू होता है। ये वाला ही मान लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये हो गया आपका P2। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मिडिल ऑफ पॉइंट भी निकालना है। ये अगर C2 है, ये C1 है, P1 है, P2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग C2 से लेके P2 तक एक लाइन लगा देंगे। तो मेरा मिडिल ऑफ लाइन क्या कौन सा बनेगा? मिडिल जो 960। 960। ठीक है। हम लोग लगभग लगभग यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं ना। मिड इसको कलर को चेंज कर देते हैं। मिड डालने से हो जाएगा, मिड डालने से। या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मिड MD, मिडिल पॉइंट, MDP एमआईडी कर लिख देंगे, सकते हैं। मिड मिड जी बताइए। एमआईडी एमआईडी। हाँ, MDP मिडिल पॉइंट हाँ, चलेगा। नॉर्मली एमआईडी लिखने से समझ में आता है, मिडिल को हाँ। मिनिमम मैक्सिमम, फिर हाँ, वैसे एमआईडी। समझ में आ जाता है। हम्म। और हम लोग तो ट्रेड करेंगे तो ये तो पता होना ही चाहिए ना। हाँ, तो लगभग अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो मार्केट में मिडिल पॉइंट से कितना गैपिंग है? ये लाइन को और थोड़ा आगे कर देते हैं। तो हम लोग को C1 पे मिल रहा है ना, एक लाइन के आसपास C1 पे मिल रहा है मार्केट पहली दफा। जी जी। तो क्या C1 को हम ट्रेड कर सकते हैं? कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि कितना पूरा रिस्क? डॉट टू डॉट वहीं पे शुरू हो रहा है। कितना कितना रिस्क से है? सभी देखिए। एक डाइवर्सन ना। आईडीडीपी आईडीडीपी ब्लास्ट में एक चीज कहा गया है, जिसको कहा गया है 9-15 का कैंडल का कोई अहमियत नहीं है। हम्म, स्टॉक के स्टॉक के बारे में ये कहा गया है 9-20 के वाला कैंडल देखना है। हम्म। 9-20 वाला कैंडल देखना है। हाँ। तो मैं अगर C1 को 9-15 पे देख रहा हूँ, ये हिट किया है, ठीक है। क्या 9-20 पे हिट किया है? हम्म, नहीं किया है ना। मैं 15 को भी कर दिया। 9-15 को भी नीचे ही चल रहा है, ऊपर नीचे ही चल रहा है। हम्म, और दूसरा बात, अगर मुझे सोचना भी है तो हम्म, C1 पे ही तो मार्केट खड़ा है ना। हम्म। तो C1 से हम लोग कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे? C1 से पुट कर दिया। हाँ, C1 से पुट खरीदेंगे। C1 है ना। C1। हाँ। C1 नहीं होता है पी के लिए। अच्छा। ये भी बता देता हूँ। C1 पुट पुट के लिए नहीं होता है, कॉल के लिए होता है। हाँ, वो हमेशा कॉल के लिए होता है, इसलिए सी C2 भी होता है। कॉल के लिए होता है। हाँ, इसलिए सी करके रखते हैं। सही है। इसीलिए हम्म, CC करके रखे हैं, क्योंकि C1 मोडोरे रिक्सी, और C2 सेफ होता है। हम्म, सही है। और P1 P2 हम लोगों के लिए अगर वैल्यू मिल जाता आज कि यहाँ P2 P1 है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट का ट्रेड बना सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर यहां से यहां सोचे तो ये अभी मार्केट मिडिल पॉइंट से ऊपर ही खड़ा है। C1 अगर ये है, भले ही यहाँ पर कैंडल छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करता हूं, तो C1 से लेके इसका वैल्यू कितना है?
20 पॉइंट का वैल्यू है, 20 पॉइंट से ऊपर वैल्यू है, 20-22 पॉइंट है ना। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए ये। बीस पता नहीं पॉइंट का कैसे। वैल्यू है, हाँ। तो क्या ये मेरा लिए पुट सेफ होगा? नहीं, वो तो कुछ नहीं होगा, उसमें प्रीमियम रिक्स भी ही होगा, उल्टा रिक्स ही कम। होगा। तो अगर किसी ने अगर मॉर्निंग वाला ट्रेड में इसमें एंट्री की है तो भी रिस्क में एंट्री की है, आपको पता होना हाँ। चाहिए कि P1 भी जा सकता है, P2 भी जा सकता है। हम्म। सही है। तो हम अगर यहाँ पर रिस्क लेंगे तो रिस्क को कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ही है या तो इस जगह से लिए है तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग कहीं है यहाँ हो जाएगा। 20 पॉइंट ऐसे लेके छोड़ देंगे इसको। फिर भी क्या ये ट्रेड करना चाहिए, सवाल अभी भी खड़ा है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ मिलता तो हम सोचते। सोचते हैं। सही है ना। सेफ के लिए, हाँ। टेप के लिए सोचते। तो हम्म। ये वाला हम लोग बात नहीं कर सकते, ये वाला बात नहीं कर सकते। अगर सेफली की बात करें तो P1, और एकदम ही सेफ सोचे तो P2। तो वो वैल्यू आया ही नहीं सुबह सुबह। ठीक है। अच्छा, हम लोग आप लोगों को अभी C1 P1 के बारे में बता दिया। इसमें ट्रेड नहीं बना मॉर्निंग वाला, हम्म। क्योंकि हम लोग मिडिल कैलकुलेशन करके सब कुछ कैलकुलेशन करके देख लिया कि वो बनता नहीं है, बन रही नहीं रहा है। ये मिडिल अप पॉइंट ही है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी भाग सकता है 100 पॉइंट, यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकते हैं 100 पॉइंट। इसलिए हम हम्म। लोग इसको सोच नहीं सकते। चलिए, ये हो गया मॉर्निंग वाला ट्रेड खत्म, कहानी। इसको हटा देते हैं। और किसी ने लेके लेके करेंगे तो उसको रिस्क पता होना चाहिए। सही है ना। उसको रिस्क पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेड रिस्क में भी जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं करता हूँ हर रोज, हर पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस में करता हूँ। जब भी पोस्ट हम्म। मार्केट एनालिसिस करता हूँ, हम हमेशा आपको एक चीज बताते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, हम्म। ये जरूरी नहीं है हर डे हो, डाटा को भी साथ में देखेंगे। सही है ना। डाटा को भी साथ में देखेंगे। लेकिन जितने दिन की मैं बात करूं, तो देखिए, गैप अप खुलने के बाद मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है गैप को फिल करने के लिए। इस दिन अगर दिख रहा है कि हम लोग यहाँ से गिर गया, चलिए एक दिन काम नहीं किया, फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं एक बार, दूसरा वाला एक दिन देखते हैं। ये गैप अप, गैप डाउन खुला, यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया वहां तक जहां तक गैप अप गैप डाउन हुआ था। उसके बाद उसको गया, वो टॉप लगाया, हम लोगों को लगभग वैल्यू मिला होगा, उस हिसाब से ये नीचे गिरा ना। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर गैप डाउन खुलता है तो लगभग जो वैल्यू पहले दिन का होता है, अगर डाटा के हिसाब से वो वैल्यू आपका सॉरी EUR+1 बनता है, तो वहां से ट्राई मारिए। ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस गैप को फिल करे। हर डे करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पुट का ट्रेड सोच रहा हूं तो यहां से नहीं सोचूंगा बल्कि यहां से सोचूंगा। मेरे बोलने का मतलब समझ में आ रहा है? कुलदीप जी, आपको समझ में आ जी रहा जी है? जी। मतलब मैं अगर मान लीजिए यहां से मार्केट, उस दिन मार्केट में क्या था मुझे याद नहीं है, सोच हम्म। लीजिए, याद हम्म। नहीं है इस दिन का मार्केट, मतलब 16 तारीख का मार्केट की बात करना है। तो हम्म। यहाँ पर अगर गैप डाउन खुला है और हम यहीं से पी के बारे में सोच रहे हैं, पुट लेना है, तो कम से कम हमको सोच समझ के ये इस वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। हम्म। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि हम्म। लगातार मार्केट इसको फॉलो करता है। ये देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर आपने कॉल सोच रहे हैं, मार्केट गैप अप खुला है, यहां से अगर कॉल सोच रहे हैं यहां से ही, तो मार्केट क्या क्या फॉल किया ना। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको अपनाइए, काम करिए। दो एक दिन भी ये काम करता है, इसको भी देखिए। मतलब ट्रेडिंग का हर एक पहलू अलग अलग होता है, तो उसको भी याद रखा करिए। अगर ट्रेंड आपका दिखा रहा है, आपको LTP वैल्यू दिखा रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड बनाएंगे, लेकिन इसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये भी कभी कभार काम कर जाता है।
तो बहुत सारा लोग सुबह सुबह ट्रैप हो जाते हैं ना। एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, कभी कभार हो भी जाता है ना। तो ये चीज भी दिमाग में रख के चलेंगे तो एक काम बनेगा कि भाई गैप अप खुला है, मार्केट थोड़ा भी कम से कम यहाँ आ जाए, फिर से वो किसी के बारे में सोचेंगे। मतलब बोलने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। और अगर L2P वैल्यू भी दिखा रहा है उस हिसाब से देखेंगे। और अगर यहीं से बुलिश दिखा रहा है, मतलब यही आपका यूएस माइनस बन रहा है, या तो यही आपका यूएस माइनस बन रहा है हम्म, और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो आप यहाँ से कॉल खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो यूएस माइनस का आपका वैल्यू नहीं है, जैसे कि आज के मार्केट में देखिए, तो आपका 900 पे अगर खुला है तो यूएस कितना है, 879। तो 879 का वैल्यू कितना होता है, ये देखिए यहाँ, यही हम्म, वाला कैंडल आ रहा है ना लगभग। ठीक। तो कम से कम इस वैल्यू का आपको इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम्म, अगर ये वाला आपका क्या होता है यूएस माइनस, तो यहाँ से आप फटाक से बाई कर सकते हैं। हम्म, यूएस माइनस होता तो, अब सुबह वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये आपका यूआर प्लस था या यूआर था, कुछ भी था क्या, नहीं था। यूआर का वैल्यू कितना है, 24,984। हम्म, मार्केट खुला कितना है, उसी के लगभग। उसी के लगभग, यूआर यूआर के लगभग। क्या यूआर हम्म, सेफ होता है, नहीं होता है, लीवर +1। यूआर प्लस वन सेफ होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हम्म, डिटेल्स में होता है ये। और यूआर प्लस वन सेफ होता है। तो इस कंडीशन में आपको अगर रिस्क लेना है तो एक डाइवर्जन का रिस्क लेना पड़ेगा आपको। हम्म, सही है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है, WTB है। तो उस वो चीज सोच के भी कोई यूआर से लेके तो भी यूआर का वैल्यू आया नहीं है, वैल्यू का इंतजार करना चाहिए ना। ये थे इतनी सी सिंपल बात। तो यहाँ पे बहुत सा देखिए, ट्रेडिंग का कोई आधा पता नहीं है कौन कौन सा सिस्टम में ट्रेडिंग करता है। लेकिन ट्रेडिंग का एक रूल्स तो होना चाहिए। वैल्यू आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। हम्म, उसमें क्या होगा, फायदा होगा। वैल्यू का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को वैल्यू रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और मेरा जब कि यूएस दिख रहा है, यहाँ से नीचे मार्केट फिसल सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक फिसल सकता है, यहाँ तक फिसल सकता है, यहाँ तक भी फिसल सकता है। तो इतना टॉप में मैं क्यों कॉल खरीदूं, इंतजार करता हूँ, सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो यूएस से बाय कर लेंगे। सही है ना। अब नया वाला एलटीपी में आ जाए। हाँ अब यहाँ से देखने के शुरू करें मार्केट को। जी। मेरा वॉइस आ रहा है वैसे ठीक से। बिल्कुल सही आ रहा है। एक्सपायरी कितने का है, 24 का है। 24 का ही एक्सपायरी आएगा। ठीक है। 21 तारीख का डेट, 9/15 सबमिट। पहला डाटा तो आपका डाटा नहीं दिखेगा, थोड़ा डाटा बिल्ड अप में होने में टाइम लगेगा इसमें। हिस्टोरिकल में जब देखेंगे, ये देखिए आपका यूआर -1, ये होता है यूआर -1 ना। लीवर -1। ठीक है। मार्केट कहीं कहीं आसपास खड़ा है। हम्म, यूएस आपके बहुत दूर, एक डायवर्जन है, दो डायवर्जन है। ठीक है, फिर वीक टू बॉटम भी दिखा रहा है, तो इंतजार कर लीजिए। या तो मुझे ये वैल्यू मिल जाए कम से कम, तो भी एक रिक्स यहाँ तक रहेगा। अच्छा, जहां तक मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करता हूँ, हमेशा मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करता हूँ ना, हमेशा ओपन इंटरेस्ट की हम्म। बात जब करता हूँ, उस हिसाब से आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, बताइए। कॉल सही होगा। यहाँ से हम्म। यहाँ से वो तो ऊपर ही है ना। क्या इस डायवर्सन से सही होगा।
यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? वाई के हिसाब से, हम्म, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, क्यों नहीं होगा वो बताइए। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा प्रेशर है नहीं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस में? 24,950 में हम्म। आपका जो पुट राइटर हम्म। कम। कम है, कॉल राइटर ज्यादा है। हाँ। अगर एक रिवर्सल देके ये मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो हम्म, भी यहाँ पर जाके रुकेगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पर भी उतना पुल राइटर है नहीं। है नहीं। बिल्डअप होगा तो देखा जाएगा। नहीं, हम्म, इसके हिसाब से हम लोग अभी ट्रेड नहीं बना रहे, एक एक सोच बना रहे मार्केट में हम्म, हो क्या सकता है। जी। मार्केट की इस हिसाब से गिरना ही चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, पुल राइटर कम है। हम्म, अब इस वाला स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों को समझ में आएगा जाके जब मार्केट इस वैल्यू को टच करेगा कि यहाँ पर क्या बिल्डअप बन रहा है, यहाँ पर कितना बिल्डअप बन रहा है, तो हम लोग कम से कम इस वैल्यू का इंतजार कर लेते हैं। हम्म, 876 का जी। कम से कम इसका इंतजार कर लेते हैं, वहां पर जाके क्या कंडीशन बन रहा है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड बनाएंगे, सही है ना? जी। जी। तो चलिए चलते हैं आगे। कौन कौन सा वैल्यू पे आना है हम लोगों को? 873-70 का वैल्यू। जी। उससे तो पहले रिक्स ही दिख रहा है ना, हम्म, रिक्स ही दिख रहा है मार्केट में, ऊपर से जी। गिरने वाला ही दिख रहा है। हाँ। और हम इतना मॉर्निंग में ट्रेड करना नहीं चाहते तो रुक जाते हैं। हम्म, दूसरा क्या है, वीक टू आर बॉटम, क्यों? 900 पे खुला था ना, हम्म, 900 से सपोर्ट फिसल गया कहाँ पे? 800 पे। 800। तो मार्केट में क्या है, बेयरिश प्रेशर है। हम्म, बेयरिश प्रेशर है तो हम लोग टॉप से भी वाली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम्म, टॉप अगर फिर से बना के अगर आपको यूआर देता है तो कर सकते हैं आप पुट का ट्रेड। हम्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 900 से 800 पे, 800 से फिर 700 पे शिफ्ट हो गया। जी। येलो कलर पूरा घटा नहीं है, फिर भी तो मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है ना, हम्म, गिर सकता है। चलिए कम से कम तो इस राइटर के हिसाब से तो मार्केट यहाँ तक गिरेगा, गिरेगा। 875। हम्म, लेकिन इस बीच में अगर मुझे टॉप मिल जाए हम्म, 25,021, क्या जी। हमारे लिए वो सेफ होगा कि नहीं होगा? सेफ होगा। इस कंडीशन में सेफ हो जाएगा, इस कंडीशन में क्योंकि हम वो लोग यूआर स्ट्रांग है प्लस पूरा। वन नहीं बोलेंगे। रेजिस्टेंस भी पूरा तीनों एक ही जगह है, 100% हाँ, स्ट्रांग है पूरा। क्योंकि इस कंडीशन में हम लोग यूआर प्लस वन नहीं सोचेंगे, यूआर हम्म, से ही ट्रेड ले लेंगे। ले सकते। क्यों ले लेंगे? क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। हम्म, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर मार्केट में थोड़ा एक छोटा मोटा टॉप बना के गिर जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग यूआर सोच सकते हैं। और हम्म, दूसरा कंडीशन क्या है, निफ्टी का 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में 50-50 के पॉइंट होता है। अगर सपोर्ट 900 से पीछे चला गया, मतलब आपके ऊपर के लिए भी एक वैल्यू कम हो गया ना, हम्म, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इस कंडीशन में सपोर्ट अगर हम्म, फिसला है तो कर सकते हैं, ये वैल्यू मिलेगा तो। लेकिन हम्म, वो वैल्यू हम लोगों को मिला नहीं। हम्म, आज के डेट में अगर बात करें तो मार्केट में वो वैल्यू मिला नहीं, फिर भी फॉल करता गया, फॉल करता गया, यही हुआ। हम्म, हम लोग पुट का ट्रेड ले नहीं पाए। कोई रिक्सी नॉर्मली हिसाब से लिए Power ट्रेड on. किए है तो अलग बात है ना, Bluetooth mode. लेकिन सिस्टमेटिक तो मिला नहीं। तो हम इंतजार ही कर सकते हैं, उससे अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। और हम्म, इन दोनों में लड़ाई होने दीजिए, आप लड़ाई में कौन जीतता है देखने दीजिए, फिर उसके बाद ही सोचेंगे। हम्म, चलिए चलते हैं मार्केट को और आगे लेके। 950, 950, मार्केट फॉल करता गया। यहाँ पर 15,000 राइटिंग है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक बार, हम्म। तो अभी के लिए सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है? निफ्टी का सपोर्ट। हम्म। हाँ, निफ्टी का सपोर्ट वही है, 950 का है। 950 का है बिल्कुल, क्यों, किसका है? वो वही का राइटर का है। ओपन इंटरेस्ट का है। Open interest। ओपन इंटरेस्ट पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं, भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन
हाँ, लेकिन ओपन फिलहाल इंटरेस्ट का सपोर्ट है अभी। है वाली। हाँ। हाँ, पीछे की तरफ ये अगर इतना परसेंटेज नहीं होता तो विश्वास कर लेते इस वैल्यू से। हम्म। अगर ये वॉल्यूम नहीं होता, मान लीजिए, या तो वॉल्यूम यहाँ पर होता और मार्केट गिर गया, उस हिसाब से एक डायवर्जन एक्स्ट्रा चला गया, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाता, सेफ हो जाता। हाँ। क्योंकि तब हम क्या मानते कि रेजिस्टेंस भले ही यहाँ पर है वॉल्यूम का, मार्केट थोड़ा गिर गया है एक डायवर्जन, तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। ये स्टॉक में ज्यादा दिखाई देता है ना, जी। ये ज्यादातर स्टॉक में दिखाई देता है। मार्केट कभी कभी बॉटम को तोड़ के नीचे चला जाता है एक डायवर्जन, और फिर वो वापस आ जाता है। अगर ओपन इंटरेस्ट बना रहा तो वो ओपन इंटरेस्ट से कारण से ये वापस आ जाता है। तो अभी के लिए सपोर्ट ये है। ये अगर हम्म। 100% खत्म, मतलब सपोर्ट भी खत्म। इसलिए हम लोग इसको ट्रास्ट नहीं कर सकते। ओपन इंटरेस्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी जा भी सकता है। ट्रास्ट नहीं कर सकते। ज्यादा रिलायबल है नहीं, ये ज्यादा धोखा देता है। बहुत ही नजर आपका सख्त है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। कौन सा वैल्यू से, इस वैल्यू से, 880 का वैल्यू से। फिर अगर उस कंडीशन में ये भाग गया तो आप इस वैल्यू का भी काम नहीं रहेगा। अभी मार्केट देखिए इस बड़ा ट्राइवर्जन को तोड़ा है, तो अगर ये भी मेरा सपोर्ट है तब भी तो मुझे यहां तक रोकना है। तब भी तो मुझे 881 तक रोकना है ना। हम्म। ट्रेड बनाना है तो कम से कम हमको ये वैल्यू चाहिए, आठ सौ ठीक है। इक्यासी या तो चाहिए यूआर, या तो चाहिए नीचे का वैल्यू। सही है। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, कितना राइटिंग थे पहले और अभी कितना हुआ। और ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे था पहले, बताइए। हाँ, वो पीछे फिसल गया। ओपन नौ इंटरेस्ट सौ पहले कहाँ था, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, 950 में था ना। 950 के बात कर रहे थे। देखिए धोखा दे दिए ना, हम्म। ये भाग गया 950 से, कहाँ चले गए, 900 पे चले गए। हम्म। 900 पे चले गए। अच्छा ठीक है, 900 चले गए, तो हम लोग का सपोर्ट कहाँ पे था, पहले ओपन कहाँ पे हुआ था, याद नहीं है। नहीं नहीं, मैं दूसरा ये क्या बोलते हैं, पहले का हम लोग का सपोर्ट 900 पे था। 900 पे ही था ना, हम्म। 900 पे ही था, वो वापस भाग गए थे 800 पे। अभी 900 पे वापस आ गए। मतलब सपोर्ट जहां था वापस वहीं आ गए। जी जी। तो उस कंडीशन में मैक्स टू मैक्स बॉटम क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यूएस -1 होना चाहिए। 836। हाँ। 836 ना। हाँ, अब ये WTB भी तो है। तो वही तक जाएगा। मैक्स टू तो मैक्स बोल 780। अभी के लिए इतना ही जाएगा, 836। हम्म। और हम लोग यहाँ अभी क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम एंड वाई दोनों का सपोर्ट है। हम्म। बोथ है ना, एकदम एकदम। दोनों का सपोर्ट है। तो अभी के लिए मैक्स टू मैक्स बॉटम 836। तो आठ हम सौ लोग क्या छत्तीस करेंगे, 836 का इंतजार करेंगे। हम्म। 836 का इंतजार करेंगे ना। करेंगे। समय कितना हो रहा है, 9:22। हम्म। 836 का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि WTB है। जी। UR बिल नहीं मिल रहा है, UR प्लस भी नहीं मिल रहा है, बीच में है मार्केट। हम्म। इंतजार कर लेते हैं। अगर WTB नहीं होता तो क्या इस हम्म। वैल्यू से ट्रेड कर पाते हैं, नहीं होने से नहीं कर पाते। कर पाते। WTB नहीं होता तो US से एक बार ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। एक डाइवर्सन, हाँ, कर सकते। हाँ, लेकिन WTB है तो हम इस वैल्यू को टच नहीं करेंगे। हम्म। हम लोग एक्सट्रीम बॉटम ढूंढेंगे, एक्सट्रीम बॉटम। हम्म। अब एक्सट्रीम बॉटम जब आएगा उसमें भी जाके हम लोग देखेंगे कितना परसेंट इसका हुआ है, शिफ्टिंग हो जाएगा क्या, वो भी देखेंगे। सही है ना। जी।
तो धीरे धीरे ही चलने देते, ताकि हम लोगों को ध्यान से सब कुछ देख पाए और आराम से देख पाए, सही है ना। अब हम्म। कॉल राइटिंग के हिसाब से, पूल राइटिंग के हिसाब से देखिएगा, तो देखिए कॉल राइटर यहाँ पर बढ़ इसमें गई। हावी होने की कोशिश कर रहा है, हावी होने की कोशिश कर रहा है 900 का डायवर्जन में। हम्म। मतलब यहाँ पर 26,000 है, यहाँ पर 23,000 है, तो थोड़ा थोड़ी ये बढ़ा देगा, तो ये मार्केट यूएस माइनस ले लेगा। अब देखिए इस बीच में एक बार क्या हुआ, WTB खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने गलती से कॉल ले लिया। नहीं, नहीं लेना है, क्यों लेना है, कब, कब लेना है, कब नहीं लेना है, ये सोचना है आपको। हम्म। अगर ये 74 प्लस परसेंटेज हम्म। जिस दिन मार्केट गए, मतलब पीछे की तरफ कोई भी परसेंटेज 70, मतलब 75 74 के आसपास नहीं होगा, ये 39 है, 41 है, 22 है, ये 74 के 60 70 के 70 के ऊपर नहीं है, तो हम लोग एक बार यूएस से या तो यूएस माइनस से सोच सकते हैं। यूएस से सोचेंगे तो क्या करेंगे, यूएस माइनस आएगा तो हम लोग एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा फॉल कर जाएगा, तो एवरेज करके लौट लौट आएंगे। हाँ। लेकिन ये 74% होने के कारण यहाँ से हम लोग यूएस माइनस से सोचेंगे कम से कम, क्योंकि ये कभी हम्म। भी शिफ्ट हो सकता है ना। हाँ हाँ। या तो इसको डिक्रीज होने दीजिए और भी 60% एटलीस्ट, हम्म। 70 के नीचे, कम से कम 60 के नीचे। 70 के नीचे, ओके, 70 के नीचे। 70 के नीचे, कम से मतलब कम। नीचे, नीचे अगर कुछ परसेंटेज है तो 70 के नीचे संभाल के देखना है। रहना है, कभी भी शिफ्ट हो सकता है। हम्म। संभाल के रहना है, कभी भी शिफ्ट हो सकता है। दूसरा, मार्केट का मोटिव समझिए और राइटर का मोटिव समझिए। राइटर क्या चाहते हैं, अगर राइटर आज को मार्केट को बुलिश करवाना ही चाहते थे, तो मार्केट क्या होता, WTT होता, मार्केट को इस तरह से ऊपर से फॉल नहीं करवाता। नहीं, और एक चीज मुझे पूछना था, वही जी पॉइंट पे बताइए। वापस वहीं पे चलते हैं। 74% जहाँ पे है, हम्म तो इससे नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज जब डेवलप होता है ना ब्लड बाथ के हम्म सिनेरियो या बुल रन का सिनेरियो में, हम्म। एक साथ 10% तो मोटा मोटी 10% के आसपास भागता है हाँ, भागने अचानक के से। रीजन वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आज का मार्केट का मोटिव क्या है। तो हमको 60, इस कंडीशन में 60 लेना से ही सही होगा। कम से कम, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट फिसल सकता है, और हाँ कॉल राइटर जो है ना वो एग्रेसिव है, मार्केट को हाँ। गिराने के लिए मार्केट कॉल राइटर एग्रेसिव है। हम्म। तो हम लोग एक्सट्रीम बॉटम जब तक नहीं मिलता है तब तक काम नहीं करेंगे। हम्म। यूएस में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ। अगर यहाँ पर यूएस माइनस में कर रहा है और यूरो कलर फिर से आ गया, तो हम लोग हम्म। तुरंत एग्जिट कर देंगे। हम्म। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, वो एग्जिट करने का आपको टाइम भी नहीं देता है। जब भी आप इस वैल्यू पे आएगा ना, आज ही दिखाते हैं आपको, जब भी इस वैल्यू पे आएगा मार्केट, ये जो हम्म। राइटर है इसको क्रॉस करके ये ज्यादा राइटिंग कर देगा। हम्म। मतलब जैसे कि शिकार करते हैं शेर, हम्म। तो जब भी थोड़ा मौका मिलता है, एक बार झपट पकड़ के पकड़ लिया उसको, तो पहले गला का नस दबाता है वो। इसी तरह कॉल राइटर पुट राइटर का भी काम है। जब भी ये मार्केट इस वैल्यू को क्रॉस करके इस वैल्यू पे आएगा ना, इस वाला स्ट्राइक प्राइस में भी राइटिंग करने लगेगा, हम्म। और यहां पर मार्केट को उठने का क्षमता ही नहीं देगा। मार्केट जो रिवर्सल आएगा यूएस माइनस से, वो नहीं करने देगा। तीसरा कारण बताता हूं, तीसरा कारण ये है, ये जो डेवलप दिखाई दे रहा है 74%, हम्म। क्या ये हम लोग बाइंग कर रहे हैं, आप हम जो बायर है, राइटर की बात नहीं कर रहे, बायर है, हम्म। तो क्या हम लोग बाइंग कर रहे हैं यहां से, हाँ, बाइंग कर रहे हैं। कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। हम लोग बाइंग कर रहे हैं यहां से। हाँ। क्या बाइंग कर रहे हैं, है, नहीं कर रहे हैं। क्या बाइंग कर रहे हैं हम लोग यहां से, नहीं, पुट, कट रहा है। पुट बाइंग कर रहे हैं। नहीं, कट रहा है आपका वॉइस। बोल रहे हैं कि हम लोग क्या, ये जो 74% वॉल्यूम जेनरेट हो रहा है यहाँ पर, हाँ, वो बायर्स का होगा ना। और बायर्स का बायर्स। है, बायर्स का है। हाँ, तो बायर्स का कितना ताकत होता है, बायर्स और सेलर्स में। बायर्स और सेलर्स में।
हम्म। मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो बायर्स कितना पैसा लेके बाइंग करता है? पैसा तो कम लगता है। तो मतलब हाँ। मोटा मोटा एक बात करें तो बायर्स के पास पैसा कम होता है ना, हम्म। और सेलर के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। हाँ। तो क्या बायर से इतना वॉल्यूम तेजी से जनरेट होगा? हाँ, नहीं होगा। तो कौन कर रहा है ये वॉल्यूम जनरेट? तो आपका जो फुट राइटर जो है वो भाग रहा है वहां से। हाँ, तो मतलब जो पुट राइटर है वो उनको दिखाई दे रहा है मैं इस स्ट्राइक प्राइस में मार्केट को संभाल नहीं पाऊंगा, हम्म। तो पीछे जाके राइटिंग करके सोच रहा है मैं इस वैल्यू पे आके मार्केट को रोक लूंगा, हम्म। इस स्ट्राइक प्राइस में मैं रोक लूंगा उसको। मतलब जो हाँ। राइटर सुबह सुबह पुट राइटर ने राइटिंग 900 पे किए थे शुरुआत, वो हम्म। अभी सोच रहा है कि नहीं भाई मैं यहां से नहीं रोकूंगा, मार्केट को यहां से जाके रोकूंगा। हम्म। तो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है राइटर, बायर्स भी करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, लेकिन राइटर का ज्यादा करता है। मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहता है। हाँ, क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हाँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का भूमिका कहाँ पे होता है जबकि मार्केट बुलिश होता है, फिर हम हम लोग लोग एटीएम ओटीएम में जो बाई करते हैं कॉल, वहां पर जाके हम लोगों का पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पर वो वॉल्यूम जनरेट होने में देखिएगा, जिस दिन उस टाइप का मार्केट होगा तो वॉल्यूम जनरेट होने में बहुत टाइम लगता है। अगर बायर्स का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है मतलब बहुत कम होगा, जैसे कि आज मान लीजिए यहाँ से, ऐसे आज के मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ से भी जो एलटीपी नहीं जानते मान लीजिए, तो यहाँ हम्म। से भी तो कॉल खरीद रहा है ना, हम्म। थोड़ा ओटीएम जाके, एट द मनी छोड़ के जाके ऊपर जाके खरीद हम्म। रहा है ना। हम्म। तो देखिए यहाँ पर क्या उतना ताकत दिखाई दे रहा है कि बायर्स का कोई डब्ल्यू टी टी कॉल तो कोई ना कोई खरीद रहा है। हम्म। मान लीजिए आप नहीं खरीद रहे, हम नहीं खरीद रहे, जो एलटीपी नहीं जानते वो जानते हैं वो नहीं खरीद रहे, लेकिन कोई तो ऐसा लोग है जो कि इंडिकेटर देख को ट्रेड करते हैं। मतलब उनका मन में क्या है, मार्केट इतना गिर गया है तो मार्केट यहाँ से ही बाहर चला आएगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होगा कि नहीं होगा? मार्केट में ऐसे भी लोग होगा कि नहीं होगा? जी। तो वो लोग अगर अगर कॉल खरीद रहे हैं तो उसका कंपैरिजन में कुछ उतना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है? हम्म। नहीं जनरेट हो रहा है। तो हम लोगों का वॉल्यूम जनरेट का ताकत बहुत कम होता है बायर्स लोगों का। हम्म। जो वॉल्यूम जनरेट होता है तेजी से, मतलब तेजी की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। ओके। तेजी का जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो ओपन इंटरेस्ट के कारण होता है, मतलब यहाँ पर राइटिंग किया जा रहा है उस कारण से ये तेजी से डेवलप हो रहा है। हम्म। तो ये हम लोग एक तरह का सोच सकते हैं कि कपूर राइटर यहाँ पर एग्रेसिव नहीं है मार्केट को यहाँ पर रोकने की, ये जाके सोच रहा है कि हम यहाँ पे जाके रोकेंगे। हम्म। तो हम लोगों को भी तो सोच बदलना पड़ेगा। हम्म। तो हम लोग कम से कम क्या करेंगे, यूएस माइनस। अब यूएस माइनस से हम्म। ऑलरेडी थ्योरी है हम लोगों का कि यूएस माइनस हम लोगों के लिए सेफ है। सिर्फ होते हैं। तो यूएस माइनस पे जाके सोचेंगे कि ये परसेंटेज फिर से इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, हम्म। तो चलिए फिर चलते हैं यूएस माइनस तक। और अगर इस बीच में अगर मार्केट ने स्पाइक लेके अगर हम लोगों को ये वाला वैल्यू दे दिया तो उसमें हम्म। तो कुछ कहना ही नहीं है। सही है ना? तो पुट का ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। अब ये इसमें एक बार डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ का इसका मतलब नहीं है कि 70 नीचे आ नहीं गया, 70 के हम्म। नीचे नहीं आया। हम्म। अच्छा, दूसरा एक कैसे पता कर सकते हैं, यहां पर देखिए राइटिंग 24,800 का राइटिंग बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम भी जनरेट होगा, हम्म। राइटिंग होगा तो वॉल्यूम भी जनरेट होगा। जी। तो यूएस माइनस पहले आने देते हैं फिर देखते हैं क्या होते हैं। कम से कम हम लोग को यूएस माइनस का इंतजार करना पड़ेगा। अभी मार्केट खड़ा है कहाँ पर, लगभग यूएस के आसपास, यूएस के आसपास 9:30 मार्केट में इतना ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। हम लोगों को ये टाइम क्या होता है मार्केट में लाइन खींचने का। सही है, देखिए ये भी यूएस तोड़ दिया है, यूएस तोड़ दिया है। हाँ। अब जब यूएस तोड़ दिया है देखिए 38,000 राइटर को क्रॉस कर लिया ना,
अब जब इस वैल्यू पे आएगा, देखिए ये वाला राइटर भी इसको भी क्रॉस कर लेगा। हाँ। देखिए करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो जब भी ये नीचे आएगा उसको दबोच लेगा, उठने ही नहीं देगा मार्केट को। अब तो ट्रेड कहाँ से करेंगे, ट्रेड बनेगा, उसका भी कंडीशन है, ट्रेड बनेगा। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है यूएस माइनस का। इसका परसेंटेज देखिए डिक्रीज हो गया, कंपैरिजन में इसका से इसका डिक्रीजिंग हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा राइटिंग बढ़ाया था, इस कारण से इसका वॉल्यूम जनरेट ज्यादा हो गया, इस कारण से इसका डिक्रीज हो गया था। अगर यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा चढ़ बैठेगा तो फिर से राइटिंग यहाँ पर शुरू होगा, पुट राइटर चले जाएंगे यहाँ पर नीचे राइटिंग कर। और कॉल राइटर देखिए ये 12,000, ये देखिए इसको अभी क्रॉस करने लगे हैं। जब भी अब देखिए रोक देते हैं मार्केट को। ये आपका क्या कौन सा वैल्यू है, हाँ, ये हो गया आपका यूएस माइनस 14। वन आ गया आपका। हाँ, यूएस माइनस। अब यहाँ पर बहुत सारा लोग ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए। यहाँ पर हाँ, सी का ट्रेड बनता है, वही वही। क्योंकि 900 पे का सपोर्ट 900 पे ही है अभी भी। हाँ, यहीं पे एवरेज किया था। 900 का, हाँ आपने किया था एवरेज। वही। अच्छा ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यूएस माइनस पे अगर मैं ट्रेड लिया हम्म, तो यहाँ पर 74% फिर से इंक्रीज हुआ ना। हाँ तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मार्केट क्यों? का सेंटिमेंटल दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर हावी है आज। अभी और 74% से घटा भी नहीं है जी। हाँ यहाँ से ट्रेड मैं भी बना लेता अगर ये 74% नहीं होता। वही वही। ठीक, एक बात मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, 74% नहीं होता, इसका परसेंटेज जैसे कि 60% गिर गया था ना, हम्म। एक बार बीच में 60% हो गया था ना, जी। ये 60% में होता अभी। अभी मान लीजिए यहाँ पर यूएस माइनस पे मार्केट खड़ा है 821 पे, और हम्म। इसका परसेंटेज 66 70 के नीचे होता, तो मैं यहां से एक डाइवर्जन के बारे में सोचता। जी। एक कंडीशन, कंडीशन नंबर वन। सेकेंड कंडीशन, यहां पर जो पुट राइटर है ये हाँ। इससे डबल होता, हम्म। इससे डबल होता, मतलब यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 12,000 है, 2,000 राइटिंग यहाँ पर कर देगा ना तो मार्केट एक डाइवर्जन और चला जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 24 25 हजार होता, हम्म। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड बनाने के लिए सोचता कि यहाँ से ट्रेड लिया जाएगा। तो मेरे हाँ, पास दो फेवर चीज नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या क्या फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताइए, मैं समझा दिया, आप बताइए मुझे अभी। एक तो राइटर है नहीं, फेवर नहीं कर रहा है। राइटर फेवर नहीं कर रहा है, डबल टिपिल नहीं है। हाँ, डबल ट्रिपल नहीं है, और ऊपर से वॉल्यूम जो है 60% से नीचे होना चाहिए। हाँ सिक्सटी 70 के नीचे, 70 के नीचे। हाँ, 70 जितना के नीचे नीचे। होगा उतना बेहतर, मतलब कि शिफ्टिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। निकल जाए। लेकिन 74 है, 70 के ऊपर 72 भी है, तो भी खतरा है, तो भी हम्म। खतरा है। और 74 अभी ये भी इस बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये 74 ही है और यहाँ हम्म। पर राइटर मान लीजिए 30,000 है, तो क्या हम्म। करते हैं, तो क्या करते हैं। यहाँ से एक रिक्सी कॉल तो ले ही लेते। हाँ एक रिक्सी कॉल ले लेते, कहाँ तक। एक डाइवर्स। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से एक डायवर्जन जब लेंगे तो ये राइटर घटना नहीं चाहिए, इसका राइटर बढ़ना नहीं चाहिए, तो एक हाँ, डायवर्जन पूरा लेंगे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के वो फिर 30 40 पॉइंट लेके छोड़ देंगे उसको। वही इतना 30। जब सेंटिमेंटल बियारिश है तो एक डायवर्जन लेके छोड़ देंगे। ऐसा भी मार्केट में होता है। होता है होता 74% था या तो येलो कलर था और यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा था और मार्केट यहीं से रिवर्स कर दिया, ऐसे भी है। होता है मार्केट में। तो दूसरा हम जगह आज के मार्केट में कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। सही है ना। तो आपको पता हम्म। चला, क्यों कि यहाँ पर आपको एवरेज नहीं करना चाहिए था। वही।
जब तक ये कम से कम 74% के नीचे ना हो। नीचे ना हो। और हाँ। कम से कम जिस डाइवर्जन से आप ले रहे हैं उस डाइवर्जन में पुट राइटर आपके, जबकि कल कॉल ले रहे हैं तो पुट राइटर आपको मार्केट ऊपर चढ़ाता है और कॉल हम्म, राइटर मार्केट नीचे गिराता है, हम्म, जबकि पुट राइटर आपका फेवरेबल है नहीं। हम्म, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ये एक डाइवर्जन फिसल सकता है। हम्म, अब मान लीजिए आप यहीं पे, मान लीजिए आपने यूएस पे नहीं लिया था और जो एवरेज की बात कर रहे हैं आप यहां से लिया, फिर सोच रहे हम्म, हैं चाहे चलिए एक डाइवर्जन गिर जाएगा तो हम यहाँ से उठा लेंगे, एक एवरेज करके लौट आएंगे। ये हाँ, भी सोच सकते हैं आप, वो भी ठीक है। ये भी सोच सकते हैं आप। हम्म, लेकिन क्या होगा जबकि मार्केट शिफ्टिंग हो जाएगा हम्म, तो यूएस माइनस फिर से चला जाएगा, मिल जाएगा दूसरा न्यू स्टेप पे। यूएस माइनस तक चला जाएगा। हम्म, तो आपके लिए तब कितना पॉइंट का रिस्क हो जाएगा? 150 पॉइंट। तो यहां से नहीं, यहां से लेंगे तो 50 50 100 पॉइंट रिस्क हो जाएगा। डेढ़ हाँ सौ नहीं, मतलब यहां से अगर, लेंगे तो 150, यहां से लिए हैं तो 100 पॉइंट का रिस्क होगा। हाँ 100 पॉइंट तो करेक्ट। 100 पॉइंट अगर गिर जाएगा तो हम लोग एवरेज करके निकाल लाने में बहुत तकलीफ होगा ऑप्शन में। हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं मार्केट को, वेट कर लेते हैं। क्योंकि प्योर हम्म, राइटर है नहीं, अगर प्योर राइटर फिर से बन जाएगा, एक करेक्शन आएगा तो हम एंट्री हम्म, करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये देखिए दुरान दिख गया, 77% तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट यूएस को भी तोड़ के नीचे ही खड़ा है। अभी भी अगर कोई किसी ने पुट के ट्रेड में है, कॉल के ट्रेड में है, तो भी निकाल जाना चाहिए उसको। हम्म। क्योंकि नहीं फिर तो से देखिए 82% बन चुका है। एवरेज किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एक ट्रेड निकला, दूसरा मेरा लॉस में हो गया। हाँ, तो अभी भी आपको निकल जाना है, चाहे एवरेज किए कुछ भी किए, हम्म, जबकि 82% हो चुका है। हम्म, अब ये मार्केट क्या होगा, यूएस माइनस तक जा सकता है, ऑलरेडी तो बीआरएस है, सुबह से फॉल कर चुका है, अब यूएस माइनस भी ले सकता है। अब करना क्या है, ट्रेड तो बनाना है। मान लीजिए आपने ये एवरेज एवरेज के चक्कर में नहीं गए, आज आपको ट्रेड मिला ही नहीं, हम्म, तो आपको क्या सोचना है? बॉटम। बॉटम। हम्म, और बीआरएस मार्केट है तो एक चीज और क्या सोचना है, उल्टा। एक अच्छा खासा टॉप। हम्म, ये तो वो टॉप कौन सा हो सकता है आपके लिए? ये रिक्सी होगा हाईली, हाँ, ये भी हाईली रिक्सी है। हम्म, ये मॉडरेट होगा, ये थोड़ा सा सेफ होगा। हम्म, तो आपके लिए कितना वैल्यू है, एक दो तीन चार वैल्यू है ऊपर जाने के लिए। या हम्म, तक इसको भी माने तो भी जा सकता है ना, मार्केट जा सकता है। इसको हम अभी छोड़ ही दे रहे हैं, इतना बीआरएस प्रेशर है, तो कम यूएस से कम माइनस, आपको ये दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम यूएस माइनस तो चाहिए सेफ के लिए। चाहिए ना। हाँ। चलिए ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप का इंतजार करेंगे, बीआरएस मार्केट है तो। हम्म, अच्छा, अभी एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारा बोलते हैं ना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ नहीं जाना है, सही है। हम्म, तो ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ नहीं जाना है। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए, ये सपोर्ट मान लीजिए शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट हो भी जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। हम्म। इस कंडीशन में मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट जाएगा 737 यूएस माइनस 737। 1। अच्छा, क्या इससे नीचे कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई दे रहा है कि जो कि आज के और भी बॉटम बन सकता है? हाँ वही, वो तो जहाँ पे कर्सर अच्छा है। ये वाला फिफ्टी। एक दिखाई दे रहा है। लेकिन वो 60 से कम है। बहुत कम है, अभी 60 से भी बहुत नीचे है, बहुत कम है। हाँ, तो प्रॉबरली एकदम आज का एकदम अगर हम सोचे कि एकदम ही बॉटम इसको पकड़ सकते हैं, एक बॉटम हाँ, ये होगा, वहां से हाँ, हम लोग एक छोटा बाइंग करके एक डायवर्जन का ट्रेड बनाएंगे। अच्छा, हाँ, इसमें एक बात भी बता देते हैं, हम्म, इस कंडीशन में कभी भी हम लोगों को ज्यादा नहीं लेना होता है, हम्म, क्योंकि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ जा रहे हैं, हम्म, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। क्यों हम्म, खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि बॉटम से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है मार्केट, हाँ, अभी हुआ नहीं है, आप आगे जाएंगे तो दिखाई देगा, शिफ्ट हो जाएगा। हम्म,
ठीक है। तो जब शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्सट्रीम बॉटम हम लोग ये सोच के एक अगर ट्रेड बनाया, क्या खराबी है उसमें? क्योंकि कुछ। अगर हम लोगों को बियरिश ट्रेड में भी हम्म। बुल्ली बियरिश ही ट्रेड करना है, तो हमें हम्म। कौन कौन वैल्यू का इंतजार करना है? यूआर -1 कम से कम। ये वाला वैल्यू। क्योंकि बेरिश मार्केट है। और हम सोच ही लेते ये वाला वैल्यू नहीं जाएगा, जी जी। हाँ। ये वाला वैल्यू। हाँ, ये मतलब सेफ होता है। चलिए अब वो भी सोच लेते नहीं जाएगा, हम्म। सोच लेते नहीं जाएगा, हम्म। तो कम से कम ये वाला टॉप के लिए इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो अगर मार्केट बियरिश है, जब तक एक टॉप बना के आपको नहीं देता है, हम्म। तब तक क्या कर सकते हैं आप? पुट का ट्रेड भी यहाँ पर इनिशिएट नहीं कर सकते ना। हम्म। पुट का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं कर सकते ना। हम्म। तो आपको कम से कम ये वैल्यू लगेगा। तो मार्केट क्या हम्म। होगा? एक्सट्रीम बॉटम से एक रिवर्सल आएगा। हम्म। और हम लोग एलटीपी में करते क्या है? रिवर्सल वैल्यू को ही ट्रेड करते हैं। हाँ। एलटीपी में हम लोग रिवर्सल वैल्यू को ही ट्रेड करते हैं। तो हम लोग अगर यहां से एक कॉल खरीदे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। हम मानते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ जा रहे हैं, हम्म। लेकिन एक्सट्रीम बॉटम भी तो मान रहे हैं ना इसको। हाँ। एक्सट्रीम बॉटम जब मान रहा है तो यहां से एक ट्रेड तो बनता है। एक रिवर्सल तो टॉप बना के देगा, तब जाना, तब तो जाके हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे। लेकिन हम्म। इसमें कुछ सिस्टम है। सिस्टम हाँ। क्या है? जब इस ट्रेड में हम लोग एंट्री करेंगे, उस समय नीचे की तरह का अगर ये वाला परसेंटेज तेजी से बढ़ने लगा, तो ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर देंगे। हम्म। एक कंडीशन ये सोच के ही रखना है आपको। हाँ। दूसरा कंडीशन, कभी भी एक डायवर्जन या तो दो डायवर्जन, एक डायवर्जन आते बुक करने लेना सेफ होता है, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ जा रहे हैं हम। तो एक डायवर्जन 30-40 पॉइंट लेके हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, या तो इसे लगा के उसको आगे के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हम्म। एक डायवर्जन से ऊपर सोचेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम्म। कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि बियरिश मार्केट है और हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। हम्म। तो आप सोचते, जब सोच रहे हैं, तो चलिए हम लोग US-1 आने ही देते, इसको शिफ्ट ही होने देते हैं। हम्म। तो जाने देते हैं मार्केट को नीचे। ये ब्रेक डाउन कर दिया इसको, अभी 85%। अभी न्यू यूएस कौन सा बनेगा? 800। न्यू यूएस बनने वाला है 800। अच्छा, ये मार्केट 815, 17, 18, 20 में यहाँ पर वैरी क्यों कर रहा है पता है? ये फटाक से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ये पता है? बोल सकते हैं आप? हाँ। ये जो टाइम 822, लगता है। एक नीचे थोड़ा आया था, फिर ऊपर 822 तक गया। हम्म। अभी भी फटाक से गिर के इस वैल्यू के आसपास या तो इस वैल्यू के आसपास क्यों नहीं आ रहा है, ये बोल सकते हैं कंडीशन क्यों है? फटाक से क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर अ, कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो 25,000 में, हम्म। वहां पे भी प्रेशर जनरेट हो रहा है। पच्चीस सपोर्ट साइड। हजार में हाँ, मतलब 58% जो दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है? हम्म। नहीं, ये कंडीशन नहीं है। और कुछ? और राइटर्स। कौन सा? राइटर अभी आपका पुट राइटर अभी भी स्ट्रांग है कॉल राइटर से। कहाँ पे? कौन सा स्ट्राइक और प्राइस बात कर रहे हैं? है कौन सा स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस प्राइस? 700, 800, 750। 800, 750? नहीं, ये वाला भी हम्म। बात नहीं है। हम्म। और उधर नीचे वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा कारण है। 700। ये थोड़ा सा कारण है। हम्म। ये नहीं, थोड़ा उसका सा नीचे कारण भी है। 24,700 का जो वॉल्यूम है हम्म। सपोर्ट में,
ये एक छोटा कारण है। ये भी एक कारण है, छोटा कारण नहीं, ये भी एक इसका हिस्सेदार है। जितना हम्म। तेजी से बढ़ेगा उतना नीचे मार्केट आएगा। और दूसरा हम्म। एक कारण और है। हम्म। दूसरा एक कारण वो बता सकते हैं क्या? ओआई चेंज यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। कौन कौन सा वाला? 24,900 पे अभी भी 100% है। बिल्कुल, यही है सबसे बड़ी मुद्दे की बात। हम्म। हम लोग को थ्योरी में क्या आता है? थ्योरी के मुताबिक अभी भी सपोर्ट यही है। हम्म। अभी भी सपोर्ट यही है ना आपका? यही है। हाँ। तो यूएस माइनस पे ही मार्केट चलेगा ना? हम्म। हाँ, हो सकता है 10-15 पॉइंट इधर उधर फिसल रहा है, लेकिन तेजी से जो गिर नहीं रहा है, ये राइटर रोक के रखे हैं। अब ये जब भागेगा, मतलब 100% जो दिखाई दे रहा है, हम्म। ये तो कम हंड्रेड से कम परसेंट गायब हो जाएगा ना, तब मार्केट गिरना। 90% वगैरह होना चाहिए। हाँ, ये 100% खत्म होने से ही गिरने लगेगा। हाँ। हाँ। क्योंकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, अभी भी हम्म। रुक के रखे हैं। इसी के कारण रोक थोड़ा रख- सा मार्केट में कंसोलिडेटेड बोल सकते हैं, या तो फटाक से नहीं गिर रहा है, ये बोल हम्म। सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये एक कारण है। क्योंकि हम हम्म। लोग इसको भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी एक सपोर्ट होता है। हम्म। अभी चलते हैं और आगे। देखिए 817, 15, 12, 809, 808, 807, यही कहीं मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेटेड हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है, 795, 94, ये वाला डायवर्जन अभी यहाँ तक भी नहीं गया है। अभी भी यहाँ हम्म। तक नहीं गया है। जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से लौट रहा है बार बार। 795, 94, 93, 92, वही वही थोड़ा सा कंसोलिडेटेड 10-15-20 पॉइंट का अंदर कर रहा है। अब देखिए ये तोड़ दिया। हम्म। अब ये तोड़ दिया। अब इसका ओपन इंटरेस्ट भी भाग जाएगा, तो बस खत्म, मार्केट चला जाएगा US-1। लेकिन हम्म। इस वैल्यू पे जाने के लिए इसको भी भागना पड़ेगा। हम्म। देखिए टच करके फिर निकल आए, हम्म। टच करके फिर निकल आए। अब शिफ्ट हो गया वॉल्यूम, हम्म। वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। जी। WTT अभी भी है, WTT अभी भी है। हम्म। अच्छा, 96% है। हम्म। यहाँ पर एक बार रोकेंगे। ओपन इंटरेस्ट भागा क्या? हम्म। नहीं भागा। मार्केट आपका ज्यादा फिसल गया। जी। किस कारण से फिसला? क्योंकि इसका कंपैरिजन में यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा आ गए। ज्यादा आगे, और यहाँ पे 77% भी हो गया दूसरा वॉल्यूम। मैंने जो बोला था, जब भी नीचे आएगा ये भी दबोच लेगा, ये भी दबोच हम्म। लिया। हम्म। इस कंडीशन में मार्केट फॉल कर गया। यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर भी 20,000 है। हम्म। तो ये न्यू US-1, इसको यूएस तो बोल नहीं सकते, न्यू US-1। हम्म। तो 741 का वैल्यू क्या आपके लिए सेफ होगा कि नहीं होगा? हम्म। चलिए चलते हैं वहां पर, फिर समझाते हैं। वहां पे सेफ होगा। किस किस कारण से सेफ होगा वो भी बताना पड़ेगा। जी। किस किस कारण से सेफ होगा वो भी बताना पड़ेगा। हम्म। आने देते हैं उसको, ब्रेकआउट होने देते हैं, हाँ। फिर रुकेंगे। 56, 51, 43 का, 37 का वैल्यू बता रहा है। 37, 38 का वैल्यू। अब देखिए कहाँ पे था ओपन इंटरेस्ट। 900 पे था, 24,900। क्या आप अभी बोलेंगे ये सपोर्ट है आपका? नहीं, अभी पूरा कंफर्म हो गया कि खत्म ये सपोर्ट। कहानी, सपोर्ट शिफ्ट हो गया। हंड्रेड हम्म। परसेंट शिफ्ट हो गया। हम्म। जबकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भागा है, तो आपका सपोर्ट अगर वॉल्यूम का भी है तो वो भी दिखाई दे रहा है, या तो ओपन इंटरेस्ट का हो तो वो भी दिखाई दे रहा है। हम्म। तो मैक्स टू मैक्स बॉटम इसको सोच सकते हैं ना, हम्म। 739, जिसको तोड़ने देते हैं, जाने देते हैं न्यू US-1। चारा तो कुछ है हम्म। नहीं हम लोगों के पास कि कोई ट्रेड हम्म। कर ले, क्योंकि टॉप तो दे नहीं रहा है। हम्म। तो US- ही सोचते हैं। या तो हम्म। कोई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई साहब ऊपर जाएगा मार्केट, तो हम लोग
ऊपर से टॉप से पुट। बिकवाली करेंगे। हाँ। उनका भी सोचना गलत नहीं है। हम्म। क्या गलत है क्या वो? गलत नहीं है, ये वही थी नहीं। क्योंकि टॉप से हम लोग वीक वाली इस कारण से करेंगे, सपोर्ट बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, बियरिश हम्म। प्रेशर है, बियरिश हम्म। प्रेशर है। अच्छा, रेजिस्टेंस की देखिए हालत क्या है। वही वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। ये भी वीक टू और बॉटम हो गया, मतलब हम्म। मार्केट में ब्लड बाथ का कंडीशन आ सकता है। शुरू। हम्म। ये शिफ्ट जब हो जाएगा तब हम्म। ये ब्लड बाथ कंडीशन में चला जाएगा, और एक कंडीशन जबकि ये येलो कलर गायब हो जाएगा। हम्म। लेकिन जब तक ये शिफ्ट नहीं होता है हम्म। और ये येलो कलर गायब नहीं होता है, हम्म। तब तक ब्लड बाथ नहीं होगा। हम्म। रोक के रखेगा मार्केट को। कहां तक? हम्म। इस वैल्यू तक हम्म। रोक के रखेगा, ये वाला येलो कलर वाला। इसको गायब होना पड़ेगा तब जाके ब्लड बाथ बनेगा, और इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, या तो इसका परसेंटेज इंक्रीज होना पड़ेगा। सेवेंटी हम्म। सिक्स 78 79 80 90 95 99, जितना इंक्रीज होगा उतना बीआरएस प्रेशर बनाता जाएगा, और ब्लड बाथ में कोई बॉटम होता नहीं है। हम्म। ये भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को एक बॉटम दिख रहा है। हम्म। जब तक येलो कलर है, जब तक ये शिफ्टिंग नहीं होता है, तब तक एक बॉटम है। हम्म। अब ये आ जाइए ब्रेकडाउन। हम्म। 731 मार्केट, हम्म। ठीक है। यहाँ पर येलो कलर है कि नहीं है? है। है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है आपके लिए। हाँ। क्या जो जिस डाइवर्जन से आप ले रहे हैं, मतलब ये वाला वैल्यू, कौन सा वैल्यू? हाँ। ये वाला वैल्यू। मार्केट सात यहाँ आ सौ चलो, 181, 180। हाँ। 79 60 के आसपास, 79 78 के आसपास जो वैल्यू दिया आपको, हम्म। जबकि ये डाइवर्जन तोड़ा है, ये वाला डाइवर्जन, हम्म। ये वाला डाइवर्जन का वैल्यू है वो। नहीं, ये वाला वैल्यू नहीं, इससे भी नीचे मार्केट फॉल किया है। 731 दिखा रहा है, यहाँ पर कितना आया है? 731 का मतलब ये दिखा रहा है ना। और ऊपर। ऊपर यहाँ पर एक लाइन लगाइए। हम्म। इसको छोटा लाइन लगाना पड़ेगा। और ऊपर। हम्म। 31 सही ना? है। 31 है ना? हाँ। अच्छा, 31 से ये जो वैल्यू होता है ये वाला, हम्म। ये कितना पॉइंट का होता है? कितना पॉइंट है? 52 पॉइंट का है। 52 पॉइंट है, मतलब निफ्टी के हिसाब से एक डाइवर्जन। एक डाइवर्जन। तो कौन सा वाला वैल्यू आया था? ये वाला वैल्यू हम्म। उस समय आया था कि नहीं आया था? आया था ना। आया था। अब ब्लड बात है, ठीक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट टू मैक्स बॉटम मान रहे थे ना। हम्म। अब इस कंडीशन में ये जो फॉल आया, ये फॉल हम्म। टाक से आया ना, हम्म। धड़ाम से आया ना, मतलब आपको बहुत जल्दी। सोचने के मौका भी नहीं दिया। हम्म। यहाँ पर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, 732 33 31 32, ये देखिए 33 34 35 36 41 42 44। कितने बजे? 9 बज के 46 मिनट, ये आया कितने बजे? 9 बज के 50 मिनट पे, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो वैल्यू अभी भी दिखाई दे रहा है आपको, ये तो आपका हो गया यूएस, न्यू यूएस। हम्म। ये हो गया आपका -1। -1। अब यूएस -1 है, ब्लड बाथ कंडीशन है, यहाँ पर 77% है।
तो हम्म। इस वैल्यू से आप अगर ट्रेड एक बना रहे हैं तो वो रिस्क है कि नहीं है? नहीं है। उतना रिस्क नहीं है, मतलब मॉडरेट रिस्क है, हाँ। मॉडरेट रिस्क है। तो हम्म। यहां से मार्केट मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है? मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है? एक डायवर्जन जा सकता है। हम्म। इसका वैल्यू कितना होगा? 900, 692। 692। मार्केट कितना फॉल किया? 678। हम्म। और जो वैल्यू हम लोगों ने देखा ये वाला, हम्म। US-1 कितना का वैल्यू है? 43 का है। फोर्टी हम्म। थ्री अभी दिखा रहे थे कि 43। हम्म। तो 43 मतलब और ऊपर, और ऊपर। ऊपर, लेकिन उससे पहले ये 31 दिखाया था ना। हाँ, 31 दिखा था। 31 दिखाया था, वो वाला ही मान लेना चाहिए। हम्म। अब मान लीजिए यहां से आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, हम्म। मैक्स टू मैक्स बॉटम तक गया, या तो आपने ये भी कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स बॉटम जाने ही देते हैं क्योंकि ब्लाडबाथ कंडीशन है। हम्म। तो एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम बॉटम मतलब इससे नीचे गिरने के लिए ये येलो कलर गायब होना पड़े, ऐसे तो ब्लाडबाथ में कोई बॉटम होता ही नहीं है। हम्म। लेकिन मान लीजिए ये वाला वैल्यू आपको मिल गया, तो आप वो क्या पूरा करेंगे? नीचे फिसल जाएगा। हाँ, वहां पे इतना राइटर है, फिसल ही जाएगा वो नीचे। ये फिसल जाएगा ना। हम्म। तो ठीक है, फिसलने दीजिए। सही बात है ना आपके लिए? 640। ये वाला वैल्यू बोल रहे हैं? हाँ। नहीं फिसलेगा। ओपन इंटरेस्ट देखिए ना हर चारों तरफ। यहाँ पर कितना है? हाँ, वो तो रोक दिया, वो 100% है, वही रोक दिया। तो इसको हम क्या मानेंगे? मान लीजिए इसको ब्लाड बात है, इसको भी नहीं मान रहे, हम्म। तो इसको मानेंगे सपोर्ट। हाँ, उसको सपोर्ट मानना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कितना इतना गिरेगा। हाँ। तो ये ट्रेड हो सकता है किसी ने आज नहीं किया। हम्म। अब जब मार्केट इतना फॉल कर गया, मैंने यहां पर ही लाइन लगा के रखे थे भाई, एक्सट्रीम बॉटम मिलेगा तब भी करेंगे क्योंकि ब्लाड बाथ कंडीशन है। हम्म। एक्सट्रीम बॉटम मिलेंगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब ऑफर प्राइस में मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक टॉप का इंतजार करेंगे, टॉप से बिकवाली करेंगे। टॉप ज्यादा अच्छा रहता है, हाँ। टॉप तो अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। हम्म। क्योंकि ब्लाड बाथ कंडीशन है, टॉप से बिकवाली करेंगे तो हम लोगों को फायदे में ही रहेंगे, कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। हम्म। लेकिन मैं अगर ये वाला डायवर्जन छोड़ के इस ये यहां पर भी मिल गया तो क्या छोड़ूंगा उसको? हम्म। अब छोड़ने की बात जब तक आएगी, ये जो राइटर है इसको भी क्रॉस कर लेगा तो वो छोड़ दूंगा। हाँ। अगर ये राइटर बने रहेगा और ये हम्म। राइटर उतना एग्रेसिव नहीं होगा, हम्म। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल करके मुझे मिल रहा है तो हम लेंगे उसको। एज यूजल मैं तो लूंगा। ऐसा अच्छा जगह मिलने की उम्मीद कभी कम ही रहता है। मान लीजिए आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस में मार्केट खुला है, एक ही स्ट्राइक प्राइस में मार्केट खुला है, ठीक है। हाँ, 900 में। 800 मानिए, 900 मानिए, कुछ भी मान लीजिए, आज मार्केट एक ही स्ट्राइक प्राइस में खुला है। जी जी। जैसे कि दोनों यूलो कलर है, इसको मान लेते हैं 900 वाला। हम्म। तो मैक्स टू मैक्स बॉटम आपको US- होता है। हम्म। तो उस कंडीशन में भी कभी कभार US- की भी तोड़ के एक डायवर्जन निकल जाता है कि नहीं जाता है? हम्म। जाता है। जाता है, जाता है। जाता है। तो या तो हम लोगों को इसे लेना पड़ेगा, हम्म। और अगर कोई ऐसा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है, हम्म। अचानक वो चला गया, तो हम रोक के रखेंगे उसको। वापस तो उसको आना ही है। हाँ। ये सोच सकते हैं कि नहीं सकते? हम्म।
तो हम लोग अगर जबकि 42 प्रेशर मार्केट में है तो एक्सट्रीम बॉटम मिल जाए, एक्सट्रीम बॉटम, हम्म। उसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए तब एक्सट्रीम बॉटम में जाते हैं, फिर देखते हैं। 764, 760 मार्केट, 64, 66, 65, आने दीजिए, उसको गिरने दीजिए। ये तो गिरेगा ही यहाँ तक। हम्म। या तो क्या कर सकते हैं, आप टॉप का इंतजार करिए, सीधी सी बात। हम्म। ऑफर प्राइस में आपको मिलेगा तो छोड़ना नहीं है, और अगर ऑफर प्राइस में नहीं मिल रहा है तो आपको टॉप का इंतजार करना पड़ेगा। हम्म। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, हम्म। और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 27,000, यहाँ पर 19,000, लेकिन थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा हम्म। करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो परसेंटेज है उतना तेजी अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है 82%, वो भी गायब नहीं हुआ है अभी भी। हम्म। थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन गायब नहीं हुआ। ये देखिए, ये वाला डाइवर्जन तोड़ दिया, ठीक है, हाँ। डाइवर्जन तोड़ दिया। अब अब यहाँ भागेगा वापस। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, यही तो खेल है, यही तो खेल है। नहीं, फिर रिटर्न से आ जाएगा। सोचिए, फिर से सोचिए आप आज का ट्रेड क्या चाहिए आपको, आज का मार्केट के हिसाब से आपको क्या चाहिए ट्रेड। पुट चाहिए, पुट। पुट चाहिए। हाँ। तो कॉल का ट्रेड करना है तो एक्सट्रीम बॉटम ही लेना है ना आपको। हम्म। हम्म। तो यहां से रिवर्सल नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, ऐसा बात नहीं हम्म। है कि नहीं आए, हो सकता है आ जाए, हम्म। हो सकता ना भी आए। तो एक डाइवर्जन वेट करना है। हम तो टॉप का वेट कर रहे हैं, हम्म। लेकिन एक लाइन खींच के रखे हैं, हम्म। एक लाइन खींच के रखे हैं। हम्म। क्योंकि इस वाला स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ना ये है ना वो है, अगर ये सपोर्ट भाग जाएगा तो हमें भी भागना पड़ेगा। इस कंडीशन में एक डायवर्जन नीचे ये वाला होता है, और एक्सट्रीम बॉटम ये हो जाएगा 678, 38, ये येलो कलर रह जाएगा, तो इससे नीचे नहीं गिरा पाएगा। जब तब तक नहीं गिरा पाएगा, ये येलो कलर भाग ना जाए, ये सपोर्ट ना भाग जाए, ये शिफ्टिंग ना हो जाए, तब तक। तो हम हाँ। यहाँ पे सोच सकते हैं एक्सट्रीम एक बॉटम, हाँ। एक्सट्रीम एक बॉटम। अगर ऑफर प्राइस में मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो टॉप के लिए इंतजार। हम्म। अब चलिए, ऊपर तो मिल ही नहीं रहा है। ये देखिए, मार्केट फॉल कर गया, हम्म। 685। कितने बजे, ये 9 बज के 52 मिनट 29 सेकेंड। कैंडल का हम्म। टाइम देखिए, 9 बज के 50 मिनट पे। कहाँ पे हम्म। आया था, 681 का वैल्यू पे आया था। हम्म। 681 का वैल्यू के मतलब ये वाला आसपास वैल्यू, वही जहाँ पे रुका हुआ है मार्केट। ये वाला वैल्यू के आसपास, हाँ। स्पाइक में दिया है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता, ये आपका यूएस माइनस है, न्यू यूएस -1। हम्म। लेकिन ब्लड बाथ कंडीशन है, और आपको ये वाला वैल्यू मिल रहा है, मतलब और 50 पॉइंट नीचे मिल रहा है। हम्म। तो एक रिस्क ले सकते हैं क्या आप, हम्म। एक रिस्क ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, हम्म। नहीं सोच सकते। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। रिक्स मतलब बाइंग है कॉल के लिए क्या? हाँ, हाँ, कॉल के लिए ले सकते हैं ना। एक्सट्रीम रिस्की बॉटम जा होगा। रहा है ना। हाँ। रिस्क तो है, हमें भी पता है, क्योंकि आज का कोई शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन क्या क्या फेवरेबल है यहाँ पर, वो चीज हम्म। मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये कॉल बनता है, हम्म। हर एक मार्केट में ऐसा दिन आएगा तो आपका ये कॉल बनेगा। क्यों मैं एक डायवर्जन पीछे जाके कॉल ले रहा हूँ, एक रीजन मैं हम्म। 50 पॉइंट और भी नीचे से ले रहा हूँ। हम्म। अच्छा, मैं सोचूंगा यहाँ पर 1,000 लॉट ले लूँ, 800 लॉट लूँ, नहीं है। एक ही लॉट पे करिए, या तो दो लॉट पे करिए, ज्यादा लॉट नहीं, क्योंकि ब्लड हाँ, एक। कंडीशन है।
हम्म। तो यहां से एक बाइंग, जबकि मुझे मार्केट ऑफर कर रहा है, मार्केट कि मैं हम्म। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा गिर के दे रहा हूं तुम्हें, हम्म। तो क्यों ना लूं मैं। हाँ। अच्छा, इसमें जी। फेवरेबल क्या क्या है बताइए। और मुझे निकलना भाग के कब भाग जाना इस ट्रेड से। अगर मैं यहां से बाइंग कर रहा हूं तो मेरा एग्जिट प्लान भी होना चाहिए ना। हम्म। जब ये येलो कलर गायब हो जाएंगे मतलब आपका सपोर्ट साइड। सपोर्ट साइड येलो कलर गायब हो जाएगा तो मैं भी भाग जाऊंगा। सही बात। हाँ। और और ये ओआई चेंज जो है अपना राइटर, जो कॉल साइड हाँ, राइटर, वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जहाँ पे 80% है अच्छा ये चौबीस वाला नौ बोल रहे हैं। हाँ, ये तो वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, लेकिन ओआई चेंज जो है राइटर्स हाँ। 24,900 का हम्म। कॉल राइटर्स, 24,900 24 नौ का सौ का। कॉल राइटर, 900 का कॉल राइटर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 100% अगर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 80 है तो 100 हो जाएगा, तो मतलब और भी प्रेशर नीचे जा रहा है। हाँ, तब भागूंगा, या तो ये वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा तो भी भागूंगा, हाँ। ये लोग अलग गायब हो जाएगा तो भी भागूंगा, ये राइटर भाग जाएगा तो भी भागूंगा। हाँ। यहाँ पर एक कंडीशन होता है, मैं बता देता हूँ। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा पता है? स्टॉक में। अच्छा। स्टॉक में अगर देखेंगे, हम्म। आज अगर एक बार ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर हम्म। मिलता है तो मैं आज ही दिखाता हूँ आपको। हम्म। ऐसा कंडीशन बहुत स्टॉकों में आता है, स्टॉकों में। हम्म। कंडीशन क्या है? ये आपका मान लीजिए यूएस था, और यूएस को तोड़ के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा गिर गया है। हम्म। ठीक है। लेकिन हम्म। जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम्म। छोड़ के नहीं भागा आपको। वो ओपन हम्म। इंटरेस्ट जो है वो छोड़ के आपको नहीं भागा, हम्म। तो वो मार्केट 100% रिवर्स कर जाता है। अच्छा। ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये स्विंग के लिए होता है या फिर ऑप्शन में नहीं नॉर्मल? करेंगे उस दिन, उसको कैश में बाय कर रहे हैं तो होता है। हम्म। ऑप्शन में नहीं करेंगे उसको, क्योंकि फटाक से अगर ये भाग गया तो क्या होगा। नहीं, कैश नहीं, मैं बोल रहा हूँ आइडिया डी स्विंग में या फिर आइडिया डी ब्लास्ट में। वाई टू वाई जो करते हैं ना, मतलब कुछ भी मानिए, स्टॉक में होता है ये चीज। होता है ये चीज, अच्छा अच्छा। मतलब मार्केट के प्रेशर के अकॉर्डिंग ये एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल कर गया, लेकिन हम्म। ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहा आपका, हम्म। तो वो स्टॉक वापस फिर चला आता है। फिर चलाते हैं, हाँ। ये स्टॉक में दिखाई देता है ज्यादातर। हाँ हाँ हाँ। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल कर गया, हम्म। लेकिन ओपन इंटरेस्ट भागा नहीं है, हम्म। तो वो स्टॉक क्या करता है, रिवर्सल आ जाता है वहां से। हम्म। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा आज। जी जी। तो ये कंडीशन तब तक सीमित है। और ऑप्शन में हम्म। जब कर रहे हैं हम लोग हाईली, तो इसको नजर बना के रखना है कि हाँ ये वैल्यू में मिल गया मुझे, ऑफर प्राइस में मिल गया है मुझे, मैं यहाँ से हम्म। एक कॉल खरीद लेता हूँ। ऑलरेडी मुझे अगर पुट लेना है तो कम से कम मुझे ये छोड़ के ये वाला टॉप चाहिए। जब तक ये टॉप मार्केट बना के नहीं देता तब तक तो हम लोग पुट का ट्रेड कर नहीं सकते। हम्म। तो एक डायवर्जन जब एक्स्ट्रा फॉल कर गया, यहां से कॉल ही उठा लेता हूं, और जो रिवर्सल में जाएगा इस वैल्यू तक या तो इस वैल्यू तक, उस कॉल को बुक कर लेंगे। हम्म। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इसको एक डायवर्जन बुक करने की कोशिश करा करिए। एक हम्म। डायवर्जन रिवर्सल आपको आराम से मिल जाएगा। और जो कि ये एक्सट्रीम बॉटम है, सपोर्ट आपको अभी भी छोड़ के आपको नहीं भागा है, तो यह हम्म। से ये कॉल बनता है। जितना दिन मैंने बनाया है, कभी आज तक लॉस नहीं खाया है। हम्म। आज तक जितना भी दिन बनाए हैं यहां से लॉस नहीं खाए। आज का हम्म। एक ट्रेड ये मेरे को अच्छा लगा, मतलब ये मेरा पसंदीदा ट्रेड है, आप बोल हम्म। सकते हैं। एक डायवर्जन जब गिर के मुझे एक्स्ट्रा फॉल दे रहा है, जो कि हम्म। रीजन के हिसाब से यहीं तक जाना था उसको, हम्म। क्योंकि ये येलो कलर अभी भी गायब नहीं हुआ है। सपोर्ट अगर हम्म। यहाँ पर फिसला है तो यहाँ तक
और रेजिस्टेंस अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है टॉप से बॉटम तक, तो ये हम्म ब्लाडबाथ कंडीशन में जाने के लिए इसको खत्म होना पड़ेगा, इसको भागना हम्म पड़ेगा, इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। चार कंडीशन है। हम्म तो एक्सट्रीम जॉब हमको एक वैल्यू दे रहा है यूएस पे भी छोड़ के और 50 पॉइंट नीचे, तो क्यों ना हम्म वो ऑफर प्राइस को लिया जाए। हम्म ये सोच के मैंने इस वैल्यू से एक ट्रेड बनाया था। हम्म इसमें एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं चल रहा है। हम्म आप मुझे बताइए, क्या यहां से मैं पोर्ट खरीदूंगा? नहीं। लेकिन खरीदना तो मुझे पुट ही है आज। हाँ, ये तो वहां मुझे से तो पता नहीं है। होगा बॉटम से। लेकिन ये तो मुझे पता है कि आज को पुट मुझे खरीदना है, तो यहीं से पुट ही खरीदना है मार्केट में। हम्म तो कहाँ से खरीदना है? कम से कम 50 60 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाके। हम्म तो जबकि मार्केट यहाँ तक गिर गया है, तो यहाँ पर जब हम पुट नहीं खरीद सकते, तो एक रिवर्सल जब आएगा, तो यहाँ से तो दो लॉट एक लॉट कुछ भी लेके एक रिक्सी बाइंग तो कर ही सकते। हम्म मेरा मोटिव ये था। जबकि ये 50 50 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा फॉल दे दिया है। हम्म और ये ट्रेड मैंने बहुत बार किए हैं, आज आज ही कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है, बहुत बार किए हैं। इसमें हम्म मुझे कभी लॉस नहीं मिला है। चलिए अब प्ले कर देते हैं। कोई लोग मान रहा है मुझे टॉप चाहिए, तो टॉप आने दीजिए इस वैल्यू तक, तो पुट का ट्रेड करिए। या तो एक्सट्रीम बॉटम आपको दिया है, तो एक्सट्रीम बॉटम से एक डाइवर्जन बुक कर लीजिए। एक आपके पास बुकिंग पॉइंट कितना होगा? 742 सेफली। हम्म एक आपके पास होगा 792। अब सात सौ हम्म बिरानबे इसलिए होगा, ओपन इंटरेस्ट अभी भी ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट बना हुआ है, तो ये वैल्यू जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम्म ये अगर भाग जाएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। हम्म इसका ये अगर भाग गया तो इसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, हम्म 730 31 32। अब जाके देख लेते हैं कितना पॉइंट ऊपर है मार्केट। 726 30 तक ऊपर गए हैं। हम्म तो यहाँ से 730 26 पॉइंट मतलब कितना होता है? ये देखिए 27 28, कितना पॉइंट मिला आपको ऑप्शन में? 50.49, 50। आप लोगों को चाहिए कितना होता है? 50 ही चाहिए होते हैं, हाँ। तो ये ट्रेड बनाने का रीजन पता चला, क्योंकि आपको ऑफर प्राइस में मिला था इसलिए। हम्म अगर ये ऑफर प्राइस में नहीं मिला होता तो इसको बनाने की कोशिश मत करिए। इतना हम्म मैं बता रहा हूँ। हम्म क्योंकि मुझे अभी वो टॉप बना के देना ही है उसको, तभी तो हम्म मैं पुट ले सकता हूँ ना। जी। और मैं क्या क्या देख रहा हूँ, ये डब्ल्यू टीबी वाला जो येलो कलर है, WTT वाला, ये भागा है क्या? नहीं। क्या ये ओपन इंटरेस्ट 100% यहाँ से गायब हो गया क्या? हम्म तो एक रिवर्सल आना चाहिए और टॉप भी तो बनना चाहिए मार्केट में एक, तो अभी तो पुट ले पाएंगे। हम्म तो तीन रीजन मेरे पास आई कि ये शिफ्टिंग हो गया, नहीं हुआ है। तो अभी भी बने रही है। हम्म कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दीजिए, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसमें हम्म क्या बुराई है बताइए? हम्म आप एक चीज देखिए, फिर से नए स्ट्राइक प्राइस में वीक जी। टू बॉटम। पहले मार्केट 900 पे था, ध्यान से देखिए। पहले मार्केट हम्म कहां पे था? सपोर्ट। हेलो? हेलो? हाँ हाँ, हेलो। पहले सपोर्ट आपका कहां पे था? 900 पे था, हाँ। फिर कहाँ गया? जी। फिर कहाँ गया? फिर 800। 800 गया था। हम्म अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहे वीक टुवर्ड्स बॉटम 700 तक। मतलब ये आप ब्लाडबाद कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट। और जो हम्म योलो कलर ये जबकि गायब हो चुका है, इस ट्रेड को आप यहीं पे बुक कर लीजिए। हम्म रिस्क नहीं लेना है आप। या तो हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के रखिए। एकदम, हाँ।
मतलब एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पे बाइंग की है आपने, अभी तो आप ऊपर ही है, हम्म। तो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, 1 रुपया भी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म। कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के रखिए, ये वाला वैल्यू पे, या तो ये वाला वैल्यू पे जाएगा तो हम फटाक से बुक कर लेंगे, अगर नहीं जाके ये मार्केट फिर से फिसल गया तो आपका क्या हम्म। होगा, नुकसान नहीं होगा। हम्म। तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और या हम्म। तो आपने 739 पे एक डायवर्जन पे बुक कर लिया है तो अच्छी बात है। हम्म। चलिए प्ले कर देते हैं। फिर भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और इसका परसेंटेज अभी फिलहाल ही दिखाई दे रहा है 77। इतना तेजी से अभी बढ़ा भी नहीं है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ फिर से ट्रैक डाउन किया एक बार, 78%। हम्म। अभी भी आपका प्रो ट्रेड क्या नुकसान में है क्या? नहीं है, हाँ। कितने पे लिए थे आपने? हाँ जी। कितने पे लिए थे? हाँ, वो 680 80 से लिए थे, तो आपको बाइंग प्राइस से ऊपर ही है ना? ऊपर चल रहा है, ऊपर। ऊपर चल 40। रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट भागा क्या? नहीं भागा है। अभी तक स्ट्रांग है नहीं अभी। भागा है ना? हम्म। अभी तक नहीं भागा है ना? नहीं भागा, नहीं भागा। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा कि अभी आप भी अब भी रुके सकते हैं, रुक सकते हैं, ये नहीं भागा तो आप क्यों भागेंगे? हम्म। कितना गया मार्केट? हम्म। आप इसेल को आप खिसका दीजिए, हम्म। अब इसेल को खिसका सकते हैं ना 50 तक? वही। अब तो इसेल को खिसका सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि 51 52 55 जो गया, हम्म। मतलब मार्केट 51 55 52 जो गया, मतलब सोच सकते हैं यहाँ तक गया, हम्म। यहाँ से लेके बस, हाँ। लगभग ये 76। 76 पॉइंट मिल चुके हैं आपको। हम्म। और भी अगर लालच करेंगे तो कुछ बोल नहीं सकते। ऑप्शन में इतना काफी होता है, और इस। प्रीमियम देखने लायक था। हाँ। ये जो प्रीमियम रिवर्सल आए थे ना, भाग रहा था एकदम, हाँ। फाट खचाखच। एकदम खचाखच प्रीमियम आया था, बहुत तेजी से प्रीमियम आया था। अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना है तो अभी भी आप उसके जा बाद सकते हैं, वाला कुछ नहीं होता उसके है। बाद वाला पुट भी अच्छा था। हाँ, वो तो आपका ट्रेड ही है, फेवर में ही था। वो तो आपका ट्रेड ही है, वो तो ट्रेड ही है, वो हाँ। तो ट्रेड ही है। ये इसमें आपने रिस्क लिया। ये रिस्की है, वो पूरा सेफ है, वही। ये इसलिए रिस्की है क्योंकि मार्केट बेयरिश कंडीशन में है, ब्लाडबाथ कंडीशन में है, तो हमने एक रिस्क लिया, छोटा मोटा। हम्म। हम्म। अचीव होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दो तीन हम्म। चार चीज देख के सोचा, क्योंकि एक रिवर्सल तो मार्केट में आना है, टॉप हम्म। बनाना है, फिर ही तो हम पूट ले पाएंगे ना। हम्म। और ये ओपन इंटरेस्ट भागा नहीं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब सोचिए यहाँ पर कॉल का ट्रेड के बारे में भूल जाइए। हम्म। मान लीजिए आपका हो गया, अब आपका पूट लेना है तो कहाँ से लेंगे आप? हम्म। पूट लेना है तो कहाँ से लेंगे? कौन सा वैल्यू से लेंगे पूट? पुट लेना है ना। पूट लेना है तो कौन सा वैल्यू पुट से? लेना है तो वही यूएस माइनस माइनस ये आपके वन लिए या सेफ, WTT जहाँ पे है, कम से कम वहां तक। सबसे सेफ तो ये होगा, हाँ, WTB डब्ल्यू टी 900। पी +1। हाँ। ये सबसे सेफ होगा। सेफ होगा, हाँ। और रिक्सी वैल्यू ये होगा, ये होगा। हम्म। हम्म। और ये तो हाईली रिक्स है ना, हम्म। ये तो हाईली रिक्स है 790। जबकि हम हम्म। लोग को पता है कि 790 का वैल्यू हाईली रिक्स है, तो मार्केट वहां तक रिवर्सल करेगा कि नहीं करेगा? हम्म। करेगा ना। जी। मैंने तो अभी छोड़ दिया है आपका कॉल के बारे में, छोड़ दिया है कॉल वाला। वो आपने हम्म। पैसा पे बुक कर लिया, कहीं भी बुक कर लिया, हो गया आपका। फिर भी हम हम्म। लोगों को पता है कि ये हाईली रिक्स है, मतलब 790 मार्केट जाएगा, ये हम लोगों को पता है। हम्म। फिर भी हम लोगों को कॉल का ट्रेड नहीं किया। हो हम्म। सकता है किसी ने नहीं किया, मैंने किया वो अलग बात है।
हो सकता है हम्म। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा डर के मारे। हम्म। तो मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, कहाँ कहाँ से रिवर्सल होता है, किस हम्म। कारण से होता है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। इसका हम्म। परसेंटेज तेजी से बढ़ा नहीं, ओपन इंटरेस्ट भागा नहीं, और चाहिए हम्म। तो हम लोगों को एक सेफ टॉप चाहिए, और जो कि हम्म। मार्केट बना के देगा हम लोगों को। तो जब हम्म। भी वो नीचे से ऊपर उसका टॉप ही बनाना है, तो हम लोग क्या एक 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 लॉट का रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम्म। क्या स्टेट को भी आप उल्टा ट्रेड बोलेंगे? हम्म। हाँ, स्टेट को जी आप जी। उल्टा ट्रेड बोलेंगे? नहीं नहीं, उल्टा ट्रेड नहीं, मतलब सही ट्रेड होता है वो, हाँ। हम लोगों को रिवर्सल वैल्यू को ही ट्रेड करना होता हम्म। है, लेकिन सही वैल्यू पहचानना है, कौन सा मार्केट में कौन सा वैल्यू से रिवर्सल आ सकता है, कौन मेरा सेफ होगा। हम्म। ये से, हाँ, एक बात यहां पर और कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यही वाला यूएस माइनस है, नी यूएस माइनस से भी लिया था, तो भी फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ना, हम्म। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था किसी को। हम्म। तो मतलब ये स्टेट को भुनाया जा सकता है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इस ट्रेड को आप भुना सकते हैं इस ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे, हम्म। इसको भी बना सकते हैं। ब्लीच हो गया था कि एलटीपी बीच में? रिलीज नहीं हुआ था जो, ठीक था। ये देखिए कितना टॉप बना के दिया। अगर आप भी अभी भी कॉल में आप टिके रहते हैं, हाँ। तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट था? हम्म। 90। ये ब्रेकआउट अब नहीं हम्म। सोचना, ये आपका सेफ जगह होता है बुकिंग का, ये बड़ा ब्रेकआउट, क्योंकि मैंने इस ओपन इंटरेस्ट को देख के लिए हैं। उसका क्षमता वहां तक ही होता है सेफ पहुंचाने का, ये भी बता देते हैं। इसका क्षमता उस डायवर्जन तक सेफ पहुंचाना होता है, इसके बाद जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे भी नहीं पता। हम्म। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये भी जान लीजिए। जिस ओपन इंटरेस्ट को देख के आपने लिया, उसका जो एंड ऑफ डायवर्जन होगा वही आपको बुक करना है सेफली, उससे ज्यादा नहीं लेना होता है। हम्म। और इसका परसेंटेज अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, इस हम्म। कारण से मार्केट और भी चढ़ा है। हम्म। कारण सब समझ में आ रहा है कि कारण नहीं समझ में आ रहा है? आ गया आ गया, हाँ सर। आप बोलेंगे कि मैं 830 तक लूंगा, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। हम्म। जिसके बिहाफ पे लिया, जिसके कारण से लिया, वो वहां तक पहुंचा दिया, बस खत्म कहानी। खत्म करने, हाँ। उससे ज्यादा नहीं सोचना है। हो सकता है यहां तक चला जाए, हो सकता है यहां तक चला जाए, हो सकता है यहां तक चला, क्योंकि टॉप मुझे यहां तक भी वैल्यू दिखाई दे रहा है, और मेरा सेफ टॉप यही होगा। उस कंडीशन में कभी कभी मार्केट चला भी जाएगा, उसका आपके हम्म। साथ कोई लेना देना नहीं रखना है, आपको सेफ निकाल जाना है। नहीं तो आया हुआ पैसा भी चला जाएगा, उस हाँ। हिसाब से बैठे रहेंगे तो चला जाएगा। हम्म। हाँ, यहां पर मैं सोचता कि 830 तक भी लूंगा, ये वाला ओपन इंटरेस्ट अगर इससे डबल हो जाता, हम्म। तो मैं सोचता इस डायवर्जन तक लूंगा 830 तक। लेकिन है हम्म। क्या? नहीं है ना, हम्म। तो नहीं लेना चाहिए। आपका ध्यान इधर है? जी जी। मैं क्या बोला अभी? वही वहां तक 830 तक लेना, मतलब ज्यादा रिस्की हो जाएगा। किस कारण से? क्योंकि एक ही डाइवर्जन तक ही लेना चाहिए। हाँ, और और अगर मैं सोच रहा हूँ कि 830 तक लूंगा, जो कि मार्केट गया भी है, हाँ। 859 तक गया है, हम्म। तो किस कारण से मैं नहीं लूंगा ये बताइए, और किस कारण से लेता 830 तक?
क्योंकि ये अभी भी डब्ल्यू टी बी बना हुआ है रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए। है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे ऑलरेडी मतलब कितना होगा ये, 20-25 गुना ज्यादा है राइटर। कौन सा वाला 24 स्ट्राइक आवर्स प्राइस में का कौन जो सा? कॉल राइटर हाँ, तो हावी होके मेरा रखा है। यहाँ तक लेने का ना इरादा इस कारण से है कि मैं हम्म। यहाँ पर देख पा रहा हूँ कॉल राइटर ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से करेक्शन आ जाए। फिर से वापस घुस जाएगा, हाँ। हाँ, अगर ये 81 को ये क्रॉस कर लेता, 82 83 भी होता या तो सिमिलर होता तो भी हम सोचते। सोचते कि हाँ चलो देखते हैं चलो देखते हैं। ट्रेलिंग में, हाँ। तो इस ट्रेड का समाप्त यहीं पर होता है। हम्म। इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं 830 के बारे हम्म। में। और ऑलरेडी हम लोगों को अच्छा खासा पॉइंट मिल चुका है। हम्म। सोचना क्यों है? और तो हम्म। हमेशा ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कंडीशन को सोचना है, कहाँ हम्म। पे बुक करना है उसका रीजन ढूंढना है। हम्म। और इसके इस वैल्यू तक लेंगे नहीं चले, भले ही चले गए हैं, वो हम लोगों को हम्म। दिखाई दे रह गया है, तो हम लोग फिर भी नहीं लेंगे, सेफली निकाल जाएंगे। वो भी सोच हाँ। के रखना है आपको। हाँ, मुझे ये उल्टा दिखता, यहाँ हम्म। 81 हजार यहाँ पर दिखता, हम्म। तो मैं लेता बिल्कुल 830 तक, हम्म। जो कि हुआ नहीं। हम्म। तो हम नहीं लेंगे इसको। अब जी। करना क्या है? एक टॉप का इंतजार। हम्म। कम से कम इस वैल्यू मिल जाए तो सेफ, 8 929 का। हम्म। लेकिन आज का मार्केट का जो कंडीशन है, क्या 81 हजार राइटर को क्रॉस करके जब इस वैल्यू पे जाएगा 880 के, तब जाने देगा ये वाला राइटर? हम्म। जाने देगा? नहीं देगा ना, बहुत ज्यादा राइटर है। सही तो बात। रिक्सी बॉटम कौन सा होगा? हम्म। कौन सा बॉटम पकड़ सकते हैं पुट के लिए? पुट के लिए रिस्की। हम्म। पुट के लिए रिस्की होगा वो वाला जहाँ पे कर्सर रखे हैं, 880। 880? या 880 का वैल्यू दिया, 881 61 का दिया है। हाँ। यही आपका एक पुट का ट्रेड का वैल्यू था। हम्म। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जाने नहीं देगा। हम्म। ऑलरेडी यहाँ पर 81 हजार है, ये हाँ। यहाँ तक कैसे भी चले भी गए हैं तो तुरंत उसको पलटा के नीचे गिरा देगा। हम्म। तो ये पुट का ट्रेड किसी ने पकड़ा है तो भी बढ़िया है। हम्म। यहाँ पर देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन एक ही कैंडल में आपको खचाखच दिया है। ये देखिए, यहाँ से हम्म। लेके यहाँ तक। हालांकि निफ्टी में मैंने ये ट्रेड नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी में मैंने किया था। हम्म। इस सेक्टर को छोड़ के मैंने बैंक निफ्टी में चले गए। ठीक है, हम्म। 91 पॉइंट का फिर से पुट का ट्रेड मिला, जो कि ये अच्छा ट्रेड है। ये आपका हम्म। फेवरेबल ट्रेड है। ये अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा ना तो भी वापस आ जाएगा। हम्म। क्योंकि आज के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से पुट ही लेना है। हम्म। हार, इसमें थ्योरी क्या कहता है, हार टॉप से वीक वाली। जी। अब टॉप कौन सा आप चूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम्म। और बुलिश मार्केट में हार बॉटम से खरीदारी। हार हम्म। बॉटम मतलब क्या होता है? 830 भी एक बॉटम है, 880 भी एक बॉटम है, 929 भी एक बॉटम है। आप जैसे हम्म। ट्रेडर है उस हिसाब से उस बॉटम को ढूंढ लीजिए। कितना हम्म। रिक्स आप सहन कर सकते हो उस हिसाब से लीजिए। आप रिक्स ट्रेडर है तो 830 से ले लीजिए। इससे या हम्म। तो किसी ने इससे पहले भी लिया होगा, हम्म। वो भी हो सकता है। हम्म। और आप सेफ ट्रेडर है तो इस वैल्यू का इंतजार कर रहे हैं, और भी सेफ ट्रेडर है तो इस वैल्यू का इंतजार करिए। जी जी। और आप मॉडरेट लेना चाहते हैं तो ये वाला ठीक ठाक है। हम्म। इतना सही मार्केट था आज। स्टॉक के में जो दिखाने वाला था वो बता बता रहा था, वो देखना है क्या? हाँ हाँ। देखना है। मुश्किल होता है ये, मिलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं वो वाला समझ गया, वो समझ गया। वो वाला नहीं देखने से भी चलेगा, वो मैं समझ गया आप जो बोल रहे थे। हम्म।
टाटा मोटर्स के एक बार देख लेते हैं, ऐसा कंडीशन आया था। अच्छा। आज का डेट में नहीं मिलेगा ये। अच्छा, इसमें मिल सकता है, गोदरेज जेसीपी। कितना तारीख को मिल सकता है ये आपका? लगभग 18 तारीख, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हाँ। देखे आपने वो चीज? हाँ जी। देखे वो चीज? हम्म। जैसे कि ये देखिए, ये वाला अभी अभी देखिए। हम्म। ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? पूरा खड़ा है एकदम। आपका 1360 में खड़ा है 100%। 1360 पे खड़ा है। ये अगर मार्केट करेक्शन लेके यहाँ तक भी गिर जाएगा ना, हम्म। या तो कि यहाँ पर गिर जाएगा, हम्म। तो तुरंत वापस आ जाएगा इस वैल्यू पे। 1370 पे वैल्यू पे फिर से वापस आ जाएगा वो। हम्म। कौन सा तारीख है ये? ये है 18 तारीख का। 18 तारीख का है ना? 9:40। 9:40 के बाद होगा वो केस। 9:43 है। नौ। 18 तारीख को। अच्छा, ये देखिए, 1333 तक गिरा है ये। हम्म। 1333 तक गिरा है ना? हम्म। यहाँ का भाव कितना है? 1332 33 ही गिरा है ना? जी। गिरा है। और मैंने क्या बोला था, अगर ये ओपन इंटरेस्ट रह जाएगा तो इसको रिवर्सल यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा। यहाँ तक जाने की हम्म। क्षमता रखता है। हम्म। यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, मतलब ये हम लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम्म। ज्यादातर स्टॉकों में दिखाई देता है ये चीज। हम्म। जब हम स्टॉक में भी ये चीज एक्सपीरियंस करने लगेंगे ना, तो निफ्टी में भी वो चीज, मतलब ये आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है। हम्म। ये देखिए कितना गिरा है ये। 1333 तक ही गिरा है ना? हम्म। फिर रिवर्सल आ गया हम्म। 1345 तक। 45 क्या है, पूरा ये 1346 तक गया है। 1346 मतलब, ये देखिए 51 46, एक डायवर्जन ऊपर। हम्म। इससे भी एक डायवर्जन ऊपर। ये यहां से लेके ये डायवर्जन से ऊपर तक गया है वो। हम्म। तो ऐसा कंडीशन स्टॉक में होता है ना, और एक डायवर्जन मतलब ये वाला वैल्यू मिल जाए तो क्या ही कहना। हम्म। ये वाला वैल्यू मिल जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 100% आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हम्म। रिवर्सल 100% आ जाएगा। हम्म। ये 100% आ जाएगा। जी। यही चीज आपको आज को निफ्टी में दिखाया मैंने आप। जी। जी। वो ये अगर भाग गया हम्म। तो तो भाग नहीं जाना है। आएगा। तो नहीं आएगा। मतलब निकल जाना है, स्क्वायर अप कर देना है। हाँ, स्क्वायर अप कर देना। बिल्कुल कर हम्म। दे। बिल्कुल कर देना। हम्म। ये अभी तो 9:52 है, ये गिरा है देखिए उस दिन कितने, 10 बजे, वो बहुत समय है। तो ये चीज एक्सपीरियंस करिए धीरे धीरे। वो चीज भी हम्म। देखिए करिए। फटाक से हम्म। भाग रहा है, गायब हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, फिर किस जगह से वैल्यू से रिटर्न कर रहा है। मतलब हम्म। ऑफर प्राइस में कभी भी आपको मिल रहा है ना, हम्म। चाहे आप ट्रेड आपका एग्नेस्ट ही क्यों ना हो, एक डायवर्ट हम्म। को मिल जाएगा।
हम्म। एक डायवर्जन आपको मिल जाएगा, हम्म। और वो भी C1, सॉरी C2 था वो लेवल। हम्म। बीच में एक बार भागा था, देखिए फिर वापस आ गया। हम्म। ये जब नीचे गिरा था, ओपन इंटरेस्ट फिर से यहाँ वापस आ गया था। और ये वापस क्यों आया? क्योंकि इसका कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर एक ही है, हम्म। 14। एक एक नया चीज सिखाते हैं, देखिए स्टॉक में अगर ऑप्शन करना है ना, हम्म। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 14 है, हाँ। ये भी 14 है, हम्म। तो हो सकता है ये भाग जाए। हम्म। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू से आप कॉल खरीद सकते हैं, बता सकते हैं? ऑप्शन करना है तो हाँ, ये 1311। एकदम 1311, हम्म। क्योंकि वॉल्यूम आपका अभी भी जिंदा है। हाँ। तो US माइनस -1। हाँ। 311 मिल जाए तो हम्म। बेहतर है। हम्म। और ये ओपन इंटरेस्ट भाग भी जाएगा ना, ये कब वापस हम्म। आएगा पता है? इस वैल्यू को जब टच करेगा 311, वापस टच करेगा, ये हाँ। ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। हम्म। राइटर का काम ही वही है, जब भी हम्म। मार्केट गिरता है वो ऊपर भगाने के लिए भाग जाता है। कुछ करेगा। वो भाग जाएगा, नीचे खड़ा हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा जो कि आपका फेवरेबल ही जाएगा। हम्म। ये भाग जाता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। हम्म। गया था, फिर वापस आ गया। हम्म। और वॉल्यूम के हिसाब से ये आपका US-1 है। हम्म। 1335 तक, 36 तक गिरा है देखिए। हम्म। ये 33 तक इसको गिरना है, क्योंकि यहाँ पर 16 राइटर है। अब हम्म। क्या हो गया यहाँ पर? ये जब गिर गया मार्केट, हम्म। 32, 33, 37 जो भी है गिर गया, यहाँ पर कितना राइटर आया? हम्म। कितना आया? 21। पहले कितना था? 100%। पहले 11 था। हाँ, अब ये आ गया कि दिखाता हूं तुझे खेल। हम्म। ये एक ही स्टॉक में ये चीज दिखाई देता है, एक्स्ट्रा फॉल कर जाता है ना, तो हाँ। वहां से वापस लाने के लिए ये राइटर लोग ऐसा ही करते हैं। कभी कभार हम्म। बोलते हैं नहीं ये क्यों भागा, क्यों गिर गया पता नहीं, फिर रिवर्सल क्यों मार दिया था, कोई पुट के ट्रेड में था तो मार के, कोई सोच रहा है यहाँ तक गिरेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कोई पुट लेके बैठा है और इस वैल्यू का इंतजार कर रहा है कि 1313 तक आएगा तो बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, WTB है, तो इस वैल्यू तक गिरना चाहिए। सोच सकते हम्म। हैं ना। हम्म। लेकिन ये राइटर खेल कर देगा। हम्म। जब भी उस वैल्यू के आसपास टच करेगा, 33 34 के आसपास, या तो जो डायवर्जन होगा सामने वो जाके ऊपर राइटिंग कर देगा, और वहां से हम्म। वापस रिवर्सल। ये देखिए आके राइटिंग कर दिया 16। जब भी ये नीचे गिरा था इस डायवर्जन पे, ये 16 पे राइटिंग कर दिया। अब इसको लेके जाएंगे लगभग इसके आसपास, क्योंकि WTB है तो इस दोनों के बीच में जाएगा। हम्म। ये WTB नहीं होता तो ये पूरा वैल्यू जाता, मतलब इसका बीच में अगर सोच सकते हैं ना, तो 68 और 50 के बीच में कितना फर्क है? 20 पॉइंट का फर्क है ना। तो जी। 55 53 तक इसका सेफ है, 55 53 तक ये सेफ है, जी। जी। ये वाला वैल्यू 55 53 हम्म। ये सेफ है। लेकिन उससे पहले ही फॉल कर गया, क्योंकि हो हम्म। सकता है उसके बाद यहाँ पर ज्यादा राइटिंग हुआ है। हम्म। ये जो WTB, ये देखिए 20 राइटिंग यहाँ पर है नहीं संभालने वाला, तो फिर से वो टॉप लगा के गिर गया, हम्म। 42 43 वाला टॉप लगा के गिर गया। ये WTB बन गया ना, पहले नहीं था, सुबह सुबह नहीं था। तो ऐसे ही होता है। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए, ये वीडियो अपलोड होगा YouTube में। जी। जी।
कोई क्वेश्चन बाकी और आपका बताइए। नहीं, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, लाइन पे इतने में रहिए, खत्म रिकॉर्डिंग को कर। स्टॉप करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। जी जी। तो चलिए, आज का पोस्ट मार्केट शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो कि मैं अपलोड करके यूट्यूब में आपको क्या बोलते हैं, यूट्यूब ट्विटर पे लिंक भी डाल देते हैं। और बाकी जो लोग कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग सवाल करिए, पूछिए, तब जाके हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जिनको कोई डाउट होगा वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, जो भी है आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वीडियो को देख के, कोई अगर बुरा भी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ, तो उसको भी कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, क्योंकि वो कमेंट अगर आप करेंगे तो अगर मेरा कोई गलती होगा तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और आपका अगर रॉन्ग आंसर नहीं है तो उसको भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, नहीं क्योंकि ये रॉन्ग आंसर नहीं है। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं काल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में।